हाय बंगशन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ईजान फैन फिक्शन हिज सस्पेक्टिव हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। इस कहानी में जान को ईवो पसंद आ गए थे और जैसे ईवो उसको पसंद आ जाते हैं, ईवो को बहुत ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं। ईवो जान को पहले से नहीं जानते हैं, लेकिन जान ईवो को पहले से ही जानते हैं और उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन को निकाल लिया था और उसको हमेशा फॉलो करते थे। लेकिन ईवो जान को इससे पहले कभी फॉलो नहीं किया है। जान ईवो को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसकी जो सस्पेक्ट है बहुत ही ज़्यादा है उसको लेकर। उसको हमेशा से ही लगता है ईवो शायद किसी और के साथ प्यार में पड़ जाएगा और उसको धोखा दे देगा, क्योंकि ईवो खुलकर बातें नहीं करते हैं, जान के साथ किसी भी बात को शेयर नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने आप में ही रहते हैं। जान की किसी भी सवालों का ईवो सिर्फ यस और नो में ही आंसर करते हैं। इससे जान को बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ईवो को कुछ नहीं बोलते हैं। वो हमेशा ईवो को बोलते हैं तुम घर में ही रहना, अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और ईवो बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ। लेकिन जान बोलते नहीं, तुम्हें अगर कॉलेज जाना हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगा और जब तक मैं ऑफिस से घर नहीं आ जाऊँ तुम मेरा इंतज़ार करना। शॉपिंग करने के लिए या फिर कहीं घूमने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे अलावा। लेकिन ईवो को फ्रीडम पसंद है और उसको ज़्यादा बातें पसंद नहीं है। वो ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते हैं, वो अपने अंदर रहना ही पसंद करते हैं। जब भी उसको मौका मिलता है वो खुद अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। लेकिन जान को इन सारी चीज़ों में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि वो खुद के साथ रहना पसंद करते हैं और अकेला टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जान हमेशा ईवो को शक करते हैं। उसको हमेशा से ऐसा लगता है कि वो शायद जान को धोखा दे देगा। यही सोचकर वो ऑफिस में भी मन लगाकर काम नहीं कर सकते हैं। हमेशा उसका ध्यान ईवो पर ही रहते हैं। ईवो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बातें कर रहे हैं। तो फिर उसने ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं हर टाइम ईवो पर नज़र रख सकूँ। उसने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था और अपनी ऑफिस में बैठकर वो हर चीज़ को देखते हैं ईवो क्या करता है। इवन उसने वॉशरूम में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है। ईवो जब वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए, वो नहाने के टाइम पे एक चीज़ नोटिस करते हैं, एक कैमरा लगा हुआ है। ईवो नोटिस करने के बाद वो तुरंत वॉशरूम से बाहर निकल कर आते हैं। अब वो डर जाते हैं कि वॉशरूम में कैमरा किसने लगाया है। ये तो बहुत ही बुरी बात है, ये कौन हो सकते हैं। उसको लगा शायद किसी और ने किया होगा, लेकिन उसकी खुद के हस्बैंड ने ऐसा किया है। क्योंकि ईवो को ऐसा लगा शायद किसी और ने किया है, इसलिए ईवो ने जल्दी से कपड़े को पहन लिया और बाहर निकल आया। और वो जान के पास जाना चाहते हैं उसको बोलने के लिए कि उसकी वॉशरूम में किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है। और एक बात बोलने के लिए वो दरवाज़ा खोलते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन जान अचानक ईवो को पकड़ लेते हैं पीछे से। ईवो बोलते हैं कौन? जान बोलते हैं गेस करो कौन। ईवो जान को पीछे मुड़ते हुए देखते हैं और उसको हक कर लेते हैं। जान बोलते हैं क्या हुआ, आज तुम्हें मुझ पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है, वरना तुम तो खुद से कभी मुझे हक नहीं करते हो, आज मुझे हक कर रहे हो, क्या हुआ ईवो, सब ठीक तो है ना? ईवो बोलते हैं वो मेरे वॉशरूम में। जान ईवो की होठों पर फिंगर रखते हुए बोलते हैं कुछ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। ईवो बोलते नहीं पता है आपको। जान बोलते हैं नहीं, मैंने कहा ना, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। ईवो बोलते हैं इसका मतलब? जान बोलते हैं हाँ, इसका मतलब मैंने ही उस कैमरा को लगा के रखा है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम खुद के साथ क्या करते हो। ईवो बोलते हैं क्या, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, क्योंकि मुझे ये सब कुछ खुद से क्यों करने की ज़रूरत है, आप हो ना, और आप मुझे इतना ज़्यादा कर देते हो कि मैं खुद से कभी नहीं कर पाऊँगा। जान बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेबी को देखना चाहता हूँ कि वो कितना क्यूट लगता है जब वो नहाता है। मुझे तुम्हें नहाते हुए देखना था, लेकिन तुम तो वॉशरूम से जल्दी से बाहर निकल के आ गए और मुझे देखने भी नहीं दिया, तो मुझे घर आना पड़ा तुम्हें खुद अपने सामने नहाते हुए देखने के लिए। ईवो बोलते हैं क्या, लेकिन आप ऑफिस से इसलिए घर वापस आए हो क्योंकि आपको देखना है कि मैं किस तरह से नहाता हूँ। जान बोलते हैं हाँ, मुझे देखना है मेरी बेबी किस तरह से नहाते हैं। चलो अब तुम जाकर नहाने वाले हो,
ईवो बोलते हैं लेकिन मैं अभी। जान बोलते ओह हाँ मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि पहले हम दोनों वो सब कुछ कर ले, उसके बाद जाकर तुम नहाने वाले हो। हाँ ठीक है चलो तो फिर, और उसको गोद में उठा लेते हैं। ईवो बोलते नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जान बोलते लेकिन तुम्हारा बोलने का वही मतलब था, मैं समझ गया, और मैं अपनी बेबी को सैड नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी तो अपनी बेबी को खुश रखना चाहिए ना। और ईवो को पेट पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद ईवो की कपड़ों को खोलने लगते हैं और खुद की कपड़ों को भी खोल देते हैं। ईवो की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। ईवो जान को रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं मेरा मुंह मतलब नहीं था। जान बोलते हैं चाहे कोई भी मतलब हो, लेकिन अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे क्योंकि अब मैं तुम्हें देखकर हॉट हो चुका हूँ। जब भी मैं तुम्हारी हॉट सी बॉडी को देखता हूँ मैं सीरियस हो जाता हूँ और मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ, तुम जानते हो ना। और तुमने अपने कपड़ों को उतारा था, उसके बाद तुम पहनकर बाहर चले आए, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा, और भी बोलते हुए उसके होठों पर किस कर लेते हैं और वो उसको बहुत ही डीपली किस करते हैं, उसकी बॉटम लिप पे एक बाइट करते हैं। ईवो को बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। जान उसकी दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और उसकी एक हाथ को अपने सामने लेकर आते हैं और उसकी फिंगर को अपने मुंह में ले लेते हैं और उसको सक करना शुरू करते हैं। ईवो बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था। जान खुद को ईवो में इन करते हैं और बहुत ही फास्टली करना शुरू करते हैं। ईवो को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहे थे क्योंकि जान हमेशा से ऐसे करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं और ईवो की कोई बात नहीं सुनता है, उसका जो मन करता है वही करता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है, लगातार करते जाते हैं, जिस वजह से ईवो को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और वो इतना पेन में रहते हैं कि वो इस पेन को सह नहीं पाते हैं। उसके बाद जान खुद ही उसको पेन किलर देते हैं और उसको बोलते हैं इसको खा लो तुम ठीक हो जाओगे। उसको हमेशा दवाइयाँ लेने पड़ते हैं जान की ये सब कुछ करने के बाद। अब ऐसे ही होने वाले हैं। जान ये सब कुछ ख़त्म करने के बाद ईवो को एक पेन किलर देते हुए बोलते हैं इसको खा लो और जाओ, जाकर वॉशरूम में जाकर नहा लो, मुझे तुम्हें देखना है। ईवो बोलते हैं लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, क्या मैं थोड़ी देर बाद जाऊँ। जान बोलते नहीं अभी जाओ क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है। ईवो जान को बोलते हैं आप तो मुझे बाद में भी देख सकते हो ना। जान बोलते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे जाना होगा। ईवो बोलते हैं तो फिर आप घर क्यों आए हो। जान बोलते हैं बेबी मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी व्हाइट सी बॉडी को देखकर सीरियस हो गया हूँ इसलिए मुझे आना पड़ा। अब जाओ, ज़्यादा बातें मत करो और मैं जो कहता हूँ वो करो। ईवो को वॉशरूम लेकर जाते हैं गोद में उठाकर और उसको बोलते हैं चलो अब तुम खुद को फ्रेश करो, मुझे देखना है। ईवो अब सीधे होकर खड़े भी नहीं हो सकते थे। जान उसको बोलते हैं चलो तुम इस चेयर पर बैठ जाओ और यहाँ पर बैठ कर नहाओ। ईवो बोलते हैं मैं इस तरह से कैसे नहा सकता हूँ, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो जान बोलते हैं ठीक है, लगता है मुझे तुम्हें क्लीन करना होगा। उसके बाद वो अपनी हाथों से उसको रगड़ रगड़ के क्लीन कर रहा था। जब जान ईवो को क्लीन कर रहे थे ईवो मौन कर रहा था, इसलिए जान दोबारा से ईवो के साथ यहाँ पर भी शुरू हो गए हैं। अब वो उसके साथ और एक बार करने के बाद उसको क्लीन करते हैं और खुद भी क्लीन हो जाते हैं। ईवो को वो गोद में उठाकर बाहर लेकर आते हैं और उसको टॉवल से पोंछते हुए कपड़े पहना देते हैं और बोलते हैं चलो अब बेड पर सो जाओ और रेस्ट करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसकी फोरहेड पे किस करते हैं। अब बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना भेज दूँगा, खा लेना। तुम्हें क्या खाना है, क्या तुम पिज़्ज़ा खाना चाहते हो। ईवो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं खाना है। जान बोलते हैं अब तुम अपनी शुगर डैडी पर नाराज़ मत हो जाओ, ठीक है शुगर बेबी, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा पेन नहीं सह सकते हो क्या, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। ईवो चलो अब अच्छे बच्चे की तरह रेस्ट करो और मुझे जाने के लिए परमिशन दो। ईवो बोलते हैं मैंने आपको रोका थोड़ी है। जान बोलते हैं लेकिन तुमने मुझे गुड बाय किस नहीं दिया है। और ये बोलते हैं ईवो के सामने अपनी फेस लेकर जाते हैं और अपने होठों को पाउट करते हैं। ईवो क्या करता, वो भी अपने सर को ऊपर करते हुए जान की गर्दन को पकड़ते हुए उसके होठों पर किस कर लेते हैं। इसके बाद जान खुश होकर ईवो को बोलते हैं गुड बाय, अब तुम ऐसे ही रहना और मैं वापस आने के बाद तुम्हें बहुत ही अच्छे से प्यार करूँगा, ओके। और वो चले जाते हैं। ईवो अब थोड़ी सी चैन की सांस लेते हैं कि जान चला गया है।
लेकिन जान पीछे लौटते हुए ईवो के पास आ जाते हैं और उसके होठों पर बहुत ही डीपली किस करना शुरू करते हैं। कुछ देर किस करने के बाद वो बोलते हैं अब ठीक है। इसको कहते हैं किस, तुमने जो किया था मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं तुम्हारी बुराइयाँ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही बच्चों वाला था। ये थोड़ा सा बड़ा वाला किस है और हॉट भी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब वो चले जाते हैं। जान ऑफिस तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद ईवो के लिए पिज़्ज़ा भेज देते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स। ईवो उस पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स को देखकर मेट को बोलते हैं उसको साइड पर रखने के लिए कि वो अभी नहीं खाएगा। जान जैसे ही देखते हैं कि ईवो उसको नहीं टच कर रहे हैं, वो उसको कॉल करते हैं। ईवो फ़ोन रिसीव बुक करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। जान बहुत बार कॉल कर रहा था तो ईवो को उठाना पड़ा। ईवो बोलते हैं सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जान बोलते हैं तुम जानते हो मैंने तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ, और मैं ऑफिस में बैठकर तुम्हें देख रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? ईवो बोलते हैं क्या आपने घर पे भी कैमरा लगा के रखा है मुझे देखने के लिए? जान बोलते हैं हाँ, तो तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ वॉशरूम में कैमरा लगा सकता हूँ, घर पे नहीं? घर के हर एक कोने कोने में कैमरा लगा हुआ है। तुम क्या करते हो क्या नहीं मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तुम पिज़्ज़ा को खा नहीं रहे हो और फ़ोन जानबूझकर उठा नहीं रहे थे। क्या तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं? ईवो डर जाते हैं और बोलते हैं सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, दोबारा से नहीं होगा। जान बोलते हैं मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। ईवो बोलते हैं क्या? जान बोलते हैं जल्दी से उस पिज़्ज़ा को खा लो और जूस पी लो, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ईवो, मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। ईवो मन में बोलते हैं अगर आप मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकते हो तो फिर मेरे साथ इतना क्रूर तरीके से सब कुछ नहीं करते। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आपको सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए, क्योंकि आपको हॉट बॉडी बहुत पसंद है। जान बोलते हैं क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। हाँ? ईवो बोलते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा है। जान बोलते हैं लेकिन मैंने सुन लिया है। ईवो बोलते हैं क्या आप मन की बातें भी सुन सकते हो? जान बोलते हैं देखा, मैंने कहा था तुम यही बोल रहे थे, आप कंफर्म हो गए हैं कि तुम यही बोल रहे थे। ईवो बोलते हैं सॉरी। जान बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जाओ पिज़्ज़ा खा लो और जूस पी लो और रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ईवो बोलते हैं लेकिन इतनी जल्दी क्यों? जान बोलते हैं क्या तुम्हें इतनी जल्दी लग रहा है? मैं तो यही सोच रहा था कि बहुत देर हो गए है, मैं तुमसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता हूँ। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ बेबी। ईवो अब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि जान वापस आने वाले हैं। अब घर आने के बाद क्या करेगा? वो जान के साथ बात करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो गए हैं। जान ऑफिस से अब घर आने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद दरवाजे पे नॉक होना शुरू होते हैं। ईवो क्योंकि सो चुकी है उसको पता नहीं है कि कोई आया है। वो उठने में थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। जान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि जान कब से दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, ईवो इतना लेट क्यों कर रहे हैं। ईवो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलते हैं। जान उसकी हैंड को टाइटली पकड़ते हुए दीवार पे पुश करते हैं और दरवाज़ा अपने पैरों से बंद करते हैं और बोलते हैं ईवो बेबी तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया है दरवाज़ा खोलने में? कहीं तुम किसी के साथ? ईवो बोलते हैं क्या? वो मैं सो गया था इसलिए मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, सॉरी। जान बोलते हैं देखो तुम कितनी प्यार से सॉरी बोलते हो, अब तो मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ और मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकता हूँ। ठीक है चलो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा चेक करने दो, कहीं तुम्हारी बॉडी से किसी और की परफ्यूम की खुशबू तो नहीं आ रही है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी बॉडी से किसी और की परफ्यूम की खुशबू आए। तुम्हारी बॉडी से सिर्फ मेरी परफ्यूम की खुशबू आएगा और तुम्हें जो मैंने बॉडी परफ्यूम खरीद कर दिया है वो, और कुछ नहीं, समझे? ईवो बोलते हैं आप क्या कहना चाहते हो? घर पे कोई नहीं आया था। तो जान बोलते हैं ईवो झूठ मत कहो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम चुप कर उससे मिलने के लिए बाहर गए थे? ईवो बोलते हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता चल जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो, क्योंकि आपने पहले ही सीसीटीवी कैमरा पूरी घर पे लगा के रखा है, तो आपको कैसे शक हो सकता है मुझ पे? आप तो सब कुछ देख कर आ चुके हो ना? जान बोलते हैं नहीं,
वो कैमरा बंद हो चुके थे और मैंने कुछ देख नहीं पा रहा था, इसलिए तो घर दौड़कर आ गया। मुझे लगा कहीं तुम घर से बाहर तो नहीं निकल गए और कोई तुम्हारा शहद जैसी बॉडी के साथ चिपक तो नहीं गया ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान तुम्हारे साथ चिपक जाए, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इस तरह से चिपक सकता हूँ और कोई नहीं। और वो ईवो को बहुत ही टाइटली पकड़ के अपने साथ बेडरूम तक लेकर आते हैं। ईवो को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि जान ने ईवो को टाइटली हक करते हुए उसको बेडरूम तक लेकर आया। इस तरह से अगर लेकर आएगा तो ईवो को चलने में तकलीफ होगा ना। वो उसको खींचकर यहाँ पर लेकर आए हैं। ईवो अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं जान की ऐसी हरकतों से। लेकिन जान ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। वो है ये कि यांग यांग ईवो को पसंद करते हैं और ईवो भी यांग यांग को पसंद करते हैं। लेकिन जान ईवो को बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि ईवो की शादी किसी और के साथ हो जाए। जान ने बहुत ही ज़बरदस्ती करके ईवो के साथ शादी कर लिया, लेकिन ईवो यांग यांग के साथ शादी करना चाह रहे थे, क्योंकि यांग यांग बहुत ही जेंटल पर्सन है। जान थोड़ा सा साइको टाइप का है और वो बहुत ही ज़्यादा शक करते हैं, इसलिए ईवो को जान पसंद नहीं था। लेकिन अब शादी हो गए हैं, इसलिए ईवो ने कभी यांग यांग के बारे में नहीं सोचा है। लेकिन जान उसको ऐसा लगता है शायद ईवो उसको छोड़कर यांग यांग के पास चला जाएगा, इसलिए वो हमेशा ईवो पर नज़र रखते हैं। और जब भी वो घर से बाहर होते हैं वो सीसीटीवी कैमरे में उसको देखते रहते हैं। एक सेकंड के लिए भी ईवो को अगर वो नहीं देखा तो वो परेशान हो जाते हैं और वो घर वापस आ जाते हैं और आकर ईवो के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बन जाते हैं। ईवो के बॉडी के साथ बहुत ही टॉर्चर करने लगते हैं और ऊपर से जान ईवो की कोई बात सुनना भी नहीं चाहते हैं। उसका जो मन होता है वो ही करता है। वो हमेशा यही बोलते हैं, मेरी हॉट सी बॉडी पे तुम्हारी इस बाटर सी बॉडी को पिघालने दो। मैं नहीं चाहता हूँ किसी की बॉडी की गर्माहट तुम्हारी बॉडी पर वो हैवी हो जाए। इस बॉडी पर सिर्फ जान का हक है। वो हमेशा ईवो को यही याद दिलाते हैं। ईवो तो ये बात समझ चुके हैं, लेकिन जान इस बात को अभी समझ नहीं पाए हैं कि ईवो उसको नहीं छोड़कर जाएगा। अगर जाना होता तो ईवो कब का जा चुके होते जान को छोड़कर, लेकिन वो नहीं गए। जान ने ईवो के साथ पहले दिन ही बहुत ही टॉर्चर किया था। नेक्स्ट डे जब घर वाले आए थे उसे मिलने के लिए और साथ में यांग यांग भी आए थे, क्योंकि यांग यांग ईवो की दूर की रिश्तेदार है और बोलने के लिए वो कजिन ब्रदर भी है, तो ईवो के साथ वो मिलने के लिए आ सकते हैं। ईवो अगर चाहते तो यांग यांग को बोलकर वो यहाँ से उसके साथ जा सकते थे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। जान हमेशा ईवो को कोई ना कोई पनिशमेंट देते रहते हैं। एक बार ईवो के साथ यांग यांग को देख लिया था और जैसे वो घर आके देखा कि यांग यांग ईवो की हैंड को पकड़ के बैठे हुए हैं और उसके साथ बात कर रहे हैं, जान ने यांग यांग के जाने के बाद ही ईवो को फ्रिज में बैठा के रखा था 10 मिनट के लिए। वो पूरी तरह से जम चुके थे। ईवो की हालत ख़राब हो गए थे। जान उसको हॉस्पिटल लेकर गए, उसको ठीक किया। उसके बाद दोबारा से वो वही सब कुछ करने लगे और जब भी उसको मौका मिलते हैं वो उसको पनिशमेंट देते रहते हैं। वो अगर गलती से भी किसी के साथ फ़ोन पे बात कर लिया और जान को पता चल गया तो जान ईवो की यार पे रुई डालते हुए उसके साथ बात करते हैं और अगर ईवो को सुनाई नहीं देता है तो वो ईवो को पनिशमेंट देते हैं और बोलते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम तो दूसरे के साथ बात करते हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते हो। अगर ईवो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था और अब वो कैसे सुन पाएगा क्योंकि आपने मेरी यार पर रुई डाल के रखा है, तो जान उस पर और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उसको टॉर्चर करना शुरू करते हैं। तो फिर ये तो रहे पहले की बातें, लेकिन आप जान ईवो के साथ दोबारा से वही सब कुछ करना शुरू करते हैं। वो ऑफिस से आने के बाद उसकी परफ्यूम को चेक करते हैं, उसके बाद उसको बेड तक लेकर जाते हैं और दोबारा से उसके साथ वही सब कुछ करना शुरू करते हैं। बहुत ही रूड बन रहा था, लेकिन अचानक जान को कॉल आ जाते हैं और उसको बोलते हैं सुबह को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और जान को उस मीटिंग पर जल्दी जाना होगा, लेकिन वो अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस बात को सुनकर जान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। अगर जान फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर कोई लैपटॉप भी नहीं होगा तो वो ईवो पर कैसे नज़र रखेगा। इस टाइम पर अगर ईवो किसी के साथ भाग गया तो या फिर किसी के साथ मिलने के लिए उसको घर बुला लाए तो जान तो नहीं देख पाएगा ना। उसको बहुत ही ज़्यादा शक हो रहा था ईवो को लेकर।
जान के दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे ईवो किसी के साथ मिल ना सके और ना ही किसी को घर पे बुला सके। और जान मीटिंग को अटेंड करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर वो मीटिंग नहीं अटेंड करेगा तो बहुत बड़ा डील लॉस हो जाएगा और उसको बहुत पैसे अर्न करने हैं ईवो के लिए। वो ईवो को खुश रखना चाहते हैं, वो उसको हर एक लग्जरी देना चाहते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। ईवो को कोई भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो खुद उसको टॉर्चर करते हैं। वो उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन पैसे से वो ईवो को हर खुशी देना चाहते हैं। लेकिन जान खुद उसको खुश रख सकते हैं, इसके बारे में जान ने कभी नहीं सोचा है। तो फिर जब भी सुबह हो जाते हैं, ईवो नींद में है, लेकिन जान नहीं चाहते हैं कि ईवो नींद से उठे, और अगर उठ भी जाए तो ईवो किसी को कॉल ना कर सके और ना ही किसी को मिलने के लिए बाहर जा सके। इसलिए जान ने ईवो को बेड के साथ टाइटली बांध दिया और उसकी होठों पर एक टेप लगा कर गया ताकि ईवो बात ना कर सके और चीख ना सके। और वो इस तरह से उसको रूम पे छोड़ते हुए वो बाहर से लॉक करते हुए ऑफिस चले जाते हैं। और मीटिंग करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि कब मीटिंग ख़त्म होगा और वो अपनी ईवो के पास जाएगा ताकि ईवो को कुछ ना हो। वो ईवो को इस तरह से बांध कर तो आए हैं, लेकिन वो ईवो को लेकर परेशान भी हो रहा था। अगर ईवो की दम घुट गया तो, अगर वो सांस नहीं ले पाया तो जान मीटिंग में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वो जल्दी चाहते हैं कि ये मीटिंग ख़त्म हो जाए। सब लोग जान को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशानी में लग रहे हो, कुछ हुआ क्या, तुम मीटिंग में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। जान बोलते हैं, किसने ये रूल्स बनाया है कि मीटिंग में फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती हो और ना ही लैपटॉप। तो एक इंसान बोलते हैं, ये तो मेन बोर्ड चेयरमैन ने डिसाइड कर लिया है कि मीटिंग पे कोई फ़ोन यूज़ नहीं किया जाएगा, और वो कोई और नहीं आपकी डैड है। जान बोलते हैं, क्या उन्होंने ऐसा किया है, उनका क्या हक है कि वो ऐसे रूल्स बनाए। मैं इस रूल्स को नहीं मानता हूँ और मैं अभी फ़ोन को यूज़ करने वाला हूँ। और जान अपनी फ़ोन निकालते हुए ईवो को कॉल करते हैं, लेकिन ईवो फ़ोन नहीं उठा पाते। कैसे उठाएगा, उसने तो उसको बांध कर रखे आया है ना, तो फिर ईवो कैसे फ़ोन को रिसीव कर पाएगा। लेकिन वो फ़ोन को रिसीव करने की पूरी कोशिश कर रहा था और यहाँ पर जान ईवो को गुस्से में बोल रहा था, फ़ोन उठाओ डैमेट, क्या कर रहे हो, फ़ोन उठाते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, जल्दी से फ़ोन उठाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। जान को याद आते हैं कि उसने तो ईवो को बेड के साथ बांध के रखा है, तो वो कैसे फ़ोन उठाएगा। वो जल्दी से घर चले आते हैं और आने के बाद वो देखते हैं यांग यांग बैठे हुए हैं और ईवो को सूप पिला रहे हैं। इसको देखकर जान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। सो जान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं यांग यांग को ईवो के पास बैठे हुए देखकर, और वो अपने हाथों से ईवो को सूप पिला रहे थे। इसको देखकर तो जान की गुस्सा और भी ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। वो यांग यांग को घूर के देख रहा था और साथ में ईवो को भी। ईवो जैसे ही जान को देख लेते हैं, उसके हाथ पैर ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ही डर जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि जान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। ईवो अगर छोटी से भी छोटी गलती कर लेना, जान उस छोटे से भी छोटी गलती को लेकर ईवो के साथ बहुत ही गुस्सा करते हैं और वो इतना ज़्यादा शक करते हैं। उसको हमेशा यही लगता है शायद ईवो उसको धोखा देने वाले हैं। ईवो जान को देखकर बोलते हैं, यांग प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मैंने आपको कितनी बार कहा है आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन आप मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हो। आप यहाँ पर क्यों आए हो, अब वो वापस आ गए हैं, उन्होंने हमें इस तरह से देख लिया, अब पता नहीं क्या होने वाला है। आप जानते हो कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो यांग यांग बोलते हैं, ईवो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से अगर इस बात का पता चलता कि जान तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा रूट बांधते हैं तो मैं तुम्हारी इस शादी को पहले ही तोड़ देता। जान यांग यांग की बातें सुनकर उसकी कलार पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत मेरे घर आने के बाद। तो ईवो को टच करते हैं, उसको सूप पिलाता है, उसके बाद तो एक बात बोलने की हिम्मत भी करते हैं मुझसे उसको अलग करने की। हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई, और इसको बहुत ही ज़ोर ज़ोर से घूसा मारना शुरू करते हैं। यांग यांग भी उसको मारना शुरू करते हैं, लेकिन ईवो उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ आप लोग इस तरह से लड़ाई मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जान बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें यांग के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है क्या कि उसको मैंने इतनी बुरी तरह से पीटा है। ईवो बोलते, नहीं
मुझे इनके लिए नहीं, मुझे तो आप दोनों के लिए ही बहुत बुरा लग रहा है। आप दोनों इस तरह से लड़ाई कर रहे हो जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप मुझ पर ऐसे ही शक कर रहे हो। हस्बैंड, मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जान इबो की फेस पकड़ते हुए बोलते हैं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो कि मैं तुम में शक कर रहा हूँ? मैंने कुछ कहा क्या? इसका मतलब कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो। इबो अब हाथ लाने लगते हैं। वो किसी भी बात को क्लियरली नहीं बोल पाते क्योंकि जान उसको बहुत ही गुस्से में देख रहा था। इबो जानते हैं जान जब भी इस तरह से गुस्से में देखते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे इबो और भी ज़्यादा तकलीफ में पड़ जाते हैं। उसका कोई अपना उससे दूर चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जान आप ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे इबो को बहुत बुरा लगने वाले हैं? तो फिर इबो बोलते हैं, प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ करता हूँ, ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरे अपने मुँह से दूर हो जाए। जान बोलते हैं, तुम मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ किया है क्या? इससे पहले अगर तुम जानते ही हो कि मैं कैसा इंसान हूँ और क्या कर सकता हूँ, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई इसके साथ मेरे पीठ पीछे मिलने के लिए? हाँ, मैंने तुम्हें बेड के साथ बांध कर गया था, लेकिन तुमने तो उसके बावजूद यांग को घर बुला ही लिया। तुमने कैसे किया ये सब कुछ इबो? मुझे बताना ज़रा। और इबो को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? टेल मी, तुमने ऐसा कुछ कैसे किया? यांग बोलते हैं, जान मैं तुम्हारे साथ लड़ाइयाँ नहीं करना चाहता हूँ, तुम मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारे डैड ने ही मुझे कॉल करके बोला है तुम्हारे घर आने के लिए और इबो के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, उसके अच्छा फील कराने के लिए उसको। लेकिन मैंने जब तुम्हारे घर आया दरवाज़ा बंद था। मैंने बहुत देर तक बाहर इंतज़ार किया लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अचानक मुझे फ़ोन की आवाज़ सुनाई दिया लेकिन वो फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था। मुझे बहुत ही घबराहट होने लगी तो मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया और मैं अंदर चला आया और मैंने देखा कि वो बेड के साथ बंधा हुआ है और फ़ोन बज रहे हैं। तो जान बोलते हैं, क्या तुमने फ़ोन को रिसीव किया है? यांग बोलते नहीं, क्योंकि मैंने फ़ोन से ज़्यादा इबो को इम्पोर्टेंट दिया है और उसको खोलने की कोशिश की। और मैंने उसको जब खोला है मैंने देखा कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे। मैंने उसको पानी पिलाया, उसके बाद उसके लिए सूप बनाकर लेकर आया ताकि वो उसको खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा महसूस करे। जान बोलते हैं, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम जा सकते हो। मुझे अपने लवली हस्बैंड के साथ कुछ पर्सनल बातें करनी है जो मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? यांग, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी हो तो। यांग बोलते हैं, तुम मुझे डरा धमका रहे हो क्या? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ जान। मैं तुम्हें इबो से अलग करके रहूँगा और इबो को मेरे पास लेकर जाऊँगा क्योंकि तुम इबो को डिज़र्व नहीं करते हो। तुम बहुत ही घटिया हो। मैंने सब कुछ जान लिया है। तुम ही ने ये सब कुछ किया है ना इबो के साथ। इबो इसके बावजूद तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा था। मुझे यकीन नहीं होता है इबो ऐसा कैसे कर सकते हैं। इबो, तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, तुम जान के साथ इस तरह से कैसे रह रहे हो? तुम्हें पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। इबो यांग को बोलते हैं, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए इससे पहले कि मेरे हस्बैंड आपको बुरी तरह से पीटे। मैंने आपको पहले भी कहा था आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ और मैं ठीक हूँ। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। यांग बोलते हैं, इबो तुम जान के डर से ये सब कुछ बोल रहे हो ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जान तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। जो कुछ भी करना है मैं उसके साथ करूँगा और तुम्हें उसको छुड़ा कर अपने पास लेकर जाऊँगा। तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा। इबो बोलते हैं, प्लीज़ गेट आउट। मुझे अपने हस्बैंड के साथ बात करनी है और उनको समझाना है जो वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जान इबो की फेस पकड़ के बोलते हैं, अब तुम मुझे समझाओगे कि क्या मुझे समझना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, मुझे तुमसे जानना पड़ेगा इबो। तुमने जो किया है इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन इससे पहले मुझे डैड से बात करने होंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई पहले तो मुझे मीटिंग में बुलाने के लिए और वो भी फ़ोन बंद करने के लिए, और दोबारा से वो यहाँ पर यांग को भेज देते हैं मेरे ही पीठ पीछे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। वो आखिर चाहते क्या है कि तुम मुझसे दूर चले जाओ? हाँ, तुम दोनों की प्लान है ना ये सब कुछ।
ईवो बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता है किसी के साथ। डैड ने ऐसा क्यों किया और यांग को यहाँ पर क्यों भेजा है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उन्होंने कुछ सोचकर ही ये सब कुछ किया होगा, शायद कुछ अच्छाई के लिए। तो जान को गुस्सा आ जाता है और ईवो को दीवार के साथ पुश करके बोलते हैं, कुछ अच्छाई के लिए? इसका मतलब तुम्हें भी लगता है यांग यहाँ पर आएगा तो कुछ अच्छा होगा? तो तुम लोगों ने क्या ऐसा अच्छा कर लिया है, मुझे भी चेक करना है। यांग बोलते हैं, ईवो मैंने कहा था ना तुमसे, जान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो एक नंबर का घटिया है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जान उसको छोड़ो, उसको टच मत करो। जान बोलते हैं, मैं तुमसे उसको टच करूँगा क्या पूछकर? वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? तुम यहाँ से अभी तक नहीं गए? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मारूं कि तुम उठकर यहाँ से जा भी ना सको? ईवो बोलते हैं, यांग प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। यांग बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं अभी यहाँ से चले जा रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, ठीक है ईवो? ईवो बोलते नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। यांग बोलते हैं, लेकिन क्यों? ईवो बोलते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ मिलना नहीं चाहता हूँ। यांग बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं वो देख लूँगा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो या नहीं, मैं दोबारा से आऊँगा। और ये बोलते ही यहाँ से चले जाते हैं। जान ईवो को बोलते हैं, तो तुम्हें यांग ने कहाँ टच किया है? हाँ। ईवो बोलते हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं सच बोल रहा हूँ। जान बोलते हैं, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ, यांग ने तुम्हारी होठों पर टच किया है ना? उसके होठों पे अपने फिंगर से सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं, सच बताओ। उसको प्रेस करते हुए बोलते हैं, इन्हीं होठों पे यांग ने किस किया होगा, कैसे किस किया होगा, मुझे एक बार चेक करने दो। और फिर जान ईवो की होठों पर बहुत ही डीपली किस करते हैं। उसकी बॉटम लिप पर एक बाइट करते हुए बोलते हैं, क्या इस तरह से कुछ किया है क्या ईवो? ईवो घबराते हुए बोलते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जान बोलते हैं, तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें देखा लगता है इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया है तुम लोगों ने। ईवो बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं किया है यांग ने मेरे साथ। तो जान बोलते हैं, तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है कि यांग ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है? हाँ तो तुम क्या चाहते थे कि यांग तुम्हारे साथ कुछ तो करे? क्या करने के बारे में तुम सोच रहे थे मेरे पीछे? क्या यांग तुम्हारी यहाँ पर टच किया था क्या? जान ईवो की टम्मी पर हाथ रखते हुए बोलते हैं। ईवो बोलते हैं, नहीं वो ऐसा क्यों करेगा? जान ईवो की टी शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए उसकी चेस्ट पर अपने हाथ को फिराते हुए बोलते हैं, कहीं यहाँ पर तो हाथ नहीं लेकर आए थे ना? अगर ऐसा किया होगा मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। ईवो बोलते, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जान अपने दूसरी हाथों से ईवो की पंप पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करते हुए बोलते हैं, कहीं यहाँ पर तो टच नहीं किया ना? ईवो बोलते हैं, नहीं, वो शाय फील करते हुए बोलते हैं। जान बोलते हैं, ओ माय बेबी तुम कितना ब्लश कर रहे हो, कितना ज़्यादा प्यारे लग रहे हो तुम, मुझे तो तुम्हारी ऐसी ही फेस पसंद है। क्या यांग की टच के टाइम पे भी तुमने ऐसे ही रिएक्शन दिया था क्या? अगर ऐसा किया है तो तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। ईवो बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही उन्होंने मुझे टच किया है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। जान बोलते हैं, तो तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जब मैं तुम्हें टच करता हूँ सिर्फ उसी टाइम पर तुम इस तरह से फील करते हो और इस तरह से ब्लश करते हो, राइट? ईवो बोलते हैं, हाँ। जान बोलते हैं, तो फिर ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ अभी अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ और ज़्यादा करूँ तुम किस तरह से रिएक्ट करते हो। तुम घबरा जाते हो या फिर अनकंफर्टेबल हो जाते हो, या फिर इससे पहले अगर यांग ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया तो मैं अगर जब इस तरह से तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा डरने वाले हो और तुम्हें बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि पहले ही तुमने यांग के साथ ईवो जान की होठों पर किस कर लेते हैं ताकि आगे वो और कुछ गंदगी ना बोल सके। जान थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, क्या पहली बार ईवो ने खुद से जान की होठों पर किस किया? जान कुछ नहीं बोलते हैं, ईवो को अपनी ओर टाइटली पकड़ के रखते हैं और ईवो भी
जान को बहुत ही कस के पकड़ के रखा था और उसकी होठों पर लगातार डीपली किस किए ही जा रहा था। जान इसको एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उसको भी अच्छा लग रहा था। पहली बार ईवो खुद से जान को किस कर रहे हैं। वो इस मोमेंट को इस तरह से जाने नहीं दे सकते हैं। वो चाहते हैं कि एक किस बहुत देर तक चले, इसलिए वो ईवो की बालों पर अपने हाथ डालते हुए अपनी फेस के साथ उसको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखते हैं ताकि ईवो चाहकर भी उससे अलग ना हो सके। ऐसे ही ईवो जान को किस करते हैं। जान को बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ईवो ने पहली बार अपनी मर्जी से उसको किस कर रहे थे। जान ईवो को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं ताकि ईवो उससे अलग ना हो सके और ईवो भी मन में यही सोच रहा था कि नहीं, मुझे अब अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही प्यार से रहना होगा। वो चाहते हैं वो सब कुछ करना होगा, वरना उनको मुझ पर हमेशा से ही शक रहेगा और वो ऐसे ही करते रहेगा। वैसे मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगा और नहीं वो, मुझे उनको कंफर्टेबल फील कराना होगा कि मैं किसी और के साथ उनको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। वो मेरा हस्बैंड है और मैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वो हमेशा ऐसा कुछ कर देते हैं कि मुझे उनसे डर लगने लगते हैं और मैं उनसे दूर चला जाता हूँ। लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं करना है और उनको अपने प्यार को समझाने की कोशिश करना है। तो फिर ईवो अपने हाथों से जान की शर्ट की बटन को खोलने लगते हैं। जान और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ईवो क्या कर रहा है? वो खुद से जान को इनवाइट कर रहे हैं। ईवो जान की शर्ट खोल देते हैं। अब जान की बॉडी शो हो रहे थे। ईवो उसकी बॉडी पर अपने हाथ को सहराते हुए उसकी बॉडी पर बहुत ही हॉटली टच कर रहे थे, जिससे जान बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। और इसके बाद जान स्माइल करते हुए ईवो की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो कि मैं तुम्हें सर्व करूं? ईवो जान को देखकर मुस्कुराता है और अपना सर हिलाता है। जान ईवो को बोलते हैं, तो तुम मुझे कुछ इस तरह से फील करो ताकि मैं खुद को तुम्हारे साथ इंटीमेट होने में मजबूर कर लूँ। कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे हॉट कर दे। क्या तुम कर सकते हो ईवो? ईवो जान की चेस्ट पर अपनी टांग से सक करने लगते हैं और फिर बहुत ही डीपली किस करना शुरू करते हैं। जान की पूरी बॉडी पे वो किस कर रहे थे। जान की एब्स पे वो अपनी टांग से राउंड राउंड घुमा रहे थे, जिससे जान को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ जाते हैं और वो ईवो की फेस पकड़ के बोलते हैं, तुम बहुत ही क्यूट सा पापी लग रहे हो। तुम जानते हो ना, मुझे तुम बहुत पसंद हो ईवो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ मेरा खून जलता है। मैं नहीं चाहता हूँ तुम किसी के साथ हंस के बात करो या फिर तुम किसी की तरफ देखो भी। कोई इंसान अगर तुम्हें थोड़ा सा भी टच करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें टच करने का हिम्मत कैसे किया। तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है और मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, कोई और नहीं। अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसके हाथ काट डालूंगा। ईवो जान की होठों पर अपनी फिंगर रखते हुए बोलते हैं, आप शांत हो जाइए। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा और ना कहीं हुआ है। सिर्फ मेरी बॉडी पर आपका हक है और किसी का नहीं। आप इस बात को भूल के नहीं जाते हो कि मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच रहा था। अब वो मैटर नहीं करता है। अब तो ये मैटर करता है मैं किसके साथ हूँ और क्या कर रहा हूँ। और अब मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। यही बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या सब कुछ भूल कर आगे नहीं बढ़ सकते हो और थोड़ा सा कामली बात नहीं कर सकते हो? आप जो भी करते हो मुझे वो सब कुछ बहुत ही डर डर के सहना पड़ता है। मैं आपको डरना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको दिल से रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, आपकी प्यार को समझना चाहता हूँ, लेकिन आप जो है मुझे हमेशा डरा के रखते हो। जान ईवो की फेस पकड़ के उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं अब से तुम्हारे साथ इस तरह से बात नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईवो और मैं अब से तुम्हारे साथ बहुत ही प्यार से रहूँगा। ईवो बोलते हैं, आपकी जो मेरे ऊपर शक है उसको दूर करना होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है यांग ईवो के बीच में। ईवो सिर्फ जान का है। ईवो यांग का कभी नहीं हो सकता है। ईवो का कभी एक सपना भी नहीं है कि वो यांग के पास जाएगा। यांग वो बहुत ही अलग पर्सन है और आप बहुत अलग पर्सन हो। लेकिन हाँ, वो अपने दिमाग से काम करते हैं और आप अपने दिल से काम करते हो और कभी दिमाग से सोचते ही नहीं हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
हमेशा कुछ ऐसा कर देते हो कि आपकी ऐसी हरकतों की वजह से मैं डर जाता हूँ और मुझे आपसे डर लगने लगता है। मैं जब आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया था तब मैं आपको जानता नहीं था। शादी के बाद मैं जब आपके साथ यहाँ पर चला आया, मुझे पहले यही लग रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊँगा और मैं आपके साथ खुश तो रहूँगा ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी प्यार मुझे आपको प्यार करने के लिए मजबूर कर देगा। हाँ ठीक है, मैं भी आपको पसंद करता हूँ, लेकिन आप मुझे इतना शक करते हो। आपके हर एक मूवमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है और मैं उस पेन की वजह से आपको प्यार करते चाहते हुए भी आपसे दूर हो जाता हूँ। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप मुझ पर इतना शक मत कीजिए। मैं किसी और का नहीं हूँ, मैं आपका हूँ। आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या आपको आपकी प्यार पे भरोसा नहीं है? तो जान बोलते हैं, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम किसी और के साथ बात नहीं करोगे। यान तुमसे मिलने के लिए नहीं आएगा और ना ही तुम उसे मिलने के लिए जाओगे। जान की बात सुनकर ईवो बोलते हैं, मैंने आपसे कहा ना ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन कभी गलती से भी वो मुझसे टकरा जाए तो आपको शक नहीं करना है, क्योंकि एक स्ट्रेंजर की तौर से भी आप सोच सकते हो इंसान जब बाहर निकलते हैं कितने सारे लोगों के साथ टकरा जाते हैं। जान ईवो की माउथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम किसी के साथ नहीं टकरा सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी बॉडी किसी और के साथ टकरा जाए। समझे, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। ईवो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान ने उसकी फेस को इतनी टाइटली पकड़ के रखा है, कुछ नहीं बोल पा रहा था वो। जान कुछ देर बाद उसको छोड़ते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? ईवो बोलते हैं, आप हमेशा इतना हाइपर हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करते हो और क्या नहीं। आप इस तरह से मेरी फेस को पकड़ के रखोगे, मैं कैसे बात करूँगा? आपकी इसी वजह से मुझे हमेशा डर लगता है। मैंने अभी आपको कहा था, लेकिन आप दोबारा से हाइपर हो गए। क्यों? आप जब बाहर निकलते हो अपने कॉलीग के साथ, अपने स्टाफ के साथ, हर एक इंसान के साथ हैंडशेक करते हो, बातें करते हो, हक करते हो, तो मैं क्यों नहीं? जान उसको बोलते हैं, मैं अपने काम की वजह से वहाँ पर लोगों के साथ मिलता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है लोगों के साथ घुलना मिलना? हाँ, तुम्हें घर रहना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए। ईवो जान को बोलते हैं, आप समझते क्यों नहीं हो? कभी कभी मेरा भी मन करता है कि बाहर जाकर घूमने का। घर में इस तरह से रहने के बाद बहुत ही डिप्रेशन जैसा फील होता है। बाहर जाने से थोड़ा सा फ्रेश एयर और वेदर इतना अच्छा होने की वजह से लोगों के मूड फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन आप मुझे कभी बाहर घुमाने के लिए ले ही नहीं जाते हो और मुझे ना ही अकेला जाने देते हो। अगर आपको मैं बोलता हूँ आपके साथ लेकर जाए, फिर भी आप नहीं ले जाते हो। जान बोलते हैं, क्योंकि मैं भी जब तुम्हें बाहर ले जाने के बारे में सोचता हूँ तब मुझे यही लगता है कि अगर मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊँगा तो लोग तुम्हें घूरता रहेगा और मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं तुम्हारी वजह से सब लोग को तो पीट नहीं सकता हूँ ना, मैं अकेला इंसान हूँ और इतने सारे लोग अगर तुम्हें घूरते रहेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? ईवो मुस्कुरा के बोलते हैं, आपकी ऐसी बातों पर मैं गुस्सा करूँ या फिर हंसूँ मुझे समझ में नहीं आता है। जान बोलते हैं, तुम्हें अब जो करने के लिए कहा गया तुम वो करो, तुम्हें अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम आज मुझे सब करने वाले हो और उसके बाद मुझे खाने को फिनिश भी तो करना है ना। ईवो जल्दी करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। 15 मिनट के अंदर तुम्हें मुझे इतना हॉट फील कराना होगा कि मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ मैग्नेट की तरह चिपक के रहूँ। ईवो जान की बात सुनकर वो समझ जाते हैं अभी उसके साथ ये सब कुछ बातें करना सही टाइम नहीं है। वो जो चाहते हैं उसके साथ वही करना होगा और उसकी भाषा में ही उसको समझना होगा और उसको समझाना होगा। तो फिर ईवो धीरे धीरे से अपनी माउथ को जान के नीचे की तरफ लेकर जाते हैं और वो उसको थोड़ा सा हॉट फील कराने की कोशिश करते हैं। जान अब बहुत ही हॉट फील हो जाते हैं और ईवो को उसकी फेस पकड़ के ऊपर तक लेकर आते हैं और उसके होठों पे किस कर लेते हैं और ऐसे ही किस करते हुए उसको बेड पर पुश कर देते हैं और ख़ुद को ईवो में इन करते हैं और पहले थोड़ा सा स्लोली करना शुरू करते हैं, लेकिन वो अचानक ही बहुत ही फास्ट हो जाते हैं और जैसे वो फास्ट की रफ्तार ले लेते हैं वो अब रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। ईवो आप जान को समझाने की कोशिश तो करना चाहते हैं, लेकिन जान कहाँ समझने वाले हैं। वो हमेशा वही करते हैं जो उसको अच्छा लगता है
और जो वो चाहिए। ईवो के बारे में वो सोचता ही नहीं है, हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है। ईवो ने जान को इतनी अच्छी तरह से अपने दिल की बात बोलने की कोशिश की। इतना कुछ होने के बावजूद जान को समझने की कोशिश की और उसको भी समझाने की कोशिश की, लेकिन जान है जो वो अपनी बातों पर ही अड़े रहा और वो ईवो को किसी और के सामने लेकर जाना ही नहीं चाहते हैं और इस वजह से ईवो को इस घर में बंद करके रखा है। ईवो की दम घुटने लगते हैं, वो किसी के साथ भी बात नहीं कर सकते, फ़ोन पर भी। बाहर जाना तो दूर की बात। ईवो को अब ये सब कुछ बहुत ही बोरिंग लग रहा था। अब तो ईवो की दिमाग में भी यही घूम रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे जान को समझ में आ जाए कि एक इंसान को कमरे में बंद करके रखने से उसके साथ कैसा फील होता है, वो क्या फील करता है, उसको कितना डिप्रेशन हो सकता है। और वहाँ पर जान के डैड यांग को बोल रहे थे, मैंने तुमसे कहा था ईवो से जाकर बातें करो, उसे जानने की कोशिश करो कि जान उसके साथ क्या करता है, वो खुश तो है या नहीं, क्योंकि मेरा सन जो है वो दिन ब दिन साइको बनते जा रहे हैं। उसके अंदर इतना ज़्यादा शक है कि क्या ही बताओ। उसके शक की वजह से वो ईवो को कमरे में बंद करके रखा है, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। ईवो बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए जान ईवो का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं उसकी अच्छाई का। ईवो उसको कुछ नहीं बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो जान से प्यार करने लगे हैं। मैं उसके आंखों में देख सकता हूँ, लेकिन ऐसी इंसान से प्यार कैसे कर सकता है। मैं होता तो कभी उसके साथ रहना पसंद नहीं करता और प्यार तो दूर की बात है। ईवो बहुत ही अच्छा और स्वीट लड़का है, जान को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ईवो को भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए और जान के साथ अपने आप के लिए फ़ाइट करना शुरू कर देना चाहिए। यांग बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों ने उसके साथ उसकी शादी क्यों कराया है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है ईवो के लिए, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ और प्यार भी, आप तो जानते हो। लेकिन आपने जो किया है मैं आपको इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। जान के डैड बोलते हैं, मुझे पहले पता नहीं था, मुझे लगा मेरे सन ईवो को ज़्यादा खुश रखेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ करेगा मैं भी नहीं जानता था। सॉरी, अगर मुझे पता होता तो मैं ईवो की शादी तुमसे ही कराता। तो यांग बोलते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, आप चाहते हो तो अभी भी उसकी शादी मेरे से करा सकते हो। तो जान के डैड बोलते हैं, हाँ ठीक है करा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे देखना है कि ईवो क्या चाहते हैं। जान ईवो के साथ पूरा टाइम बहुत ही हॉटली गुजारते हैं। उसके बाद जब दोनों साथ में फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाते हैं, ईवो पहले तो फ्रेश हो जाते हैं, जान उसको अपने हाथों से क्लीन करते हैं। उसके बाद बोलते हैं, तुम कमरे में जाकर कपड़े पहन लो और मैं खुद फ्रेश होकर बाहर आ जाता हूँ। ईवो बाहर आ गया और वो कपड़े पहन लिया, लेकिन जान अभी तक वॉशरूम के अंदर ही थे और वो नहा रहे थे। ईवो के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और वो वॉशरूम की दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। जान कुछ देर बाद जब वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं निकल पाते हैं। जान अंदर से ईवो को आवाज़ दे रहा था, लेकिन ईवो ना सुनने की एक्टिंग कर रहे थे और वो कमरे से बाहर निकलकर किचन चले जाते हैं ताकि जब जान बाहर आ जाए वो ईवो को कमरे में नहीं देखे और उसको समझ में आ जाए कि ईवो यहाँ पर नहीं था। इसीलिए ईवो को जान की आवाज़ सुनाई नहीं दिया था। जान बहुत देर तक ईवो को आवाज़ लगाते हैं, तो 1 घंटा हो जाता है, लेकिन जान अभी तक वॉशरूम में ही बंद है। जान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। मैं इतनी जोर जोर से उसको आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो फिर जान दरवाज़ा तोड़ देते हैं और बाहर निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि शायद ईवो किसी के साथ कुछ कर रहा होगा या फिर वो बाहर किसी के साथ भाग गया होगा। जैसे ही जान दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाते हैं, वो दौड़कर ईवो को ढूंढने लगते हैं हर तरफ। ईवो जाकर उसको किचन में मिलते हैं। जान जाकर पीछे से ईवो को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे वॉशरूम के दरवाजे बंद हो गए थे, मैंने कितना सारा आवाज़ लगाया है तुम्हें, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या ईवो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम खाना बना रहे हो और मैं वहाँ पर वॉशरूम में 1 घंटे तक बंद था। क्या तुम इसको समझ सकते हो कि 1 घंटे तक एक इंसान वॉशरूम में बंद है, उसको कैसा लग सकता है? ईवो जान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लेकिन आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हस्बैंड, आपको इतना हाइपर नहीं होना चाहिए, 1 घंटा ही तो है, इसमें क्या हो गया? मुझे सुनाई नहीं दिया, वरना मैं आपको बाहर निकलने में मदद करता। जान बोलते हैं, क्या तुम बोल रहे हो कि 1 घंटा ही तो है? 1 घंटा 1 आवर, इसका मतलब 60 मिनट।
तुम समझ सकते हो मैं उसके अंदर था, मुझे कितना ज़्यादा फोबिया हो रहा था, और तुम मुझे बोल रहे हो कि हाइपर मत होने के लिए। लेकिन क्यों ईवो जान को बोलते हैं, हस्बैंड मैं भी तो कमरे में बहुत सारे घंटे तक बंद रहता हूँ, मुझे भी ऐसा ही फील होता है, लेकिन मुझे इसकी आदत हो चुकी है। और आप तो सिर्फ 1 घंटे के लिए वॉशरूम में बंद थे, बहुत ही कम है, मेरे लिए तो ये बहुत कम है, मैं इससे भी ज़्यादा वॉशरूम में रह सकता हूँ। जान बोलते हैं क्या तुम इससे भी ज़्यादा वॉशरूम में रह सकते हो? ईवो बोलते हैं हाँ, क्योंकि आप मुझे कमरे में बहुत घंटे के लिए बंद करके रख जाते हो। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मैं अकेला घर में जब आप मुझे बेड पर बंद कर चले जाते हो। जान ईवो को बोलते हैं इसका मतलब तुम जानबूझकर मुझे वॉशरूम में बंद करके रखे थे, ताकि मैं ये समझ सकूं कि तुम्हें कितना बुरा लगता है जब मैं तुम्हें घर में अकेला छोड़कर चला जाता हूँ, वो भी बाहर से लॉक करके, है ना? ईवो जान की तरफ देखकर कुछ नहीं बोलते हैं। जान समझ जाते हैं कि ऐसा ईवो ने ही किया है, तो फिर जान को गुस्सा आ जाता है और जान ईवो की हैंड पकड़ के उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं और बोलते हैं चलो अब तुम इस पे कितने घंटे रह सकते हो मैं भी देखना चाहता हूँ। तुमने मुझे 1 घंटे तक बंद करके रखा था ना, अब मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा बंद करके रखूँगा जब तक तुम खुद नहीं कहोगे मुझे यहाँ से तुम्हें बाहर निकालने के लिए। मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। ईवो जान को बोलते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दिया है और पनिशमेंट किया है, और मैं इस कमरे में जैसे बंद रहता हूँ ना, मेरे लिए वॉशरूम सेम ही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हस्बैंड आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए, आपको अगर ऐसा करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको जिसलिए बंद किया था वो तो आपको समझ में नहीं आया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने जिसलिए किया वो करना बेकार गया। जान ईवो की हैंड पकड़ के बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? ईवो बोलते हैं ताकि आप समझ सको कि मुझे कितना पेन होता है, और आप दोबारा से मेरे साथ ऐसा कुछ करने से पहले एक बार सोच लो। जान बोलते हैं ठीक है, मैं एक बार तुम्हें चांस दे रहा हूँ, अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट जरूर मिलेगा। तुमने जो किया है तुम पनिशमेंट डिजर्व करते हो। ईवो कुछ नहीं बोलते हैं और जान ईवो की फेस पकड़ के बोलते हैं तो तुम्हें इतना सा पनिशमेंट तो मिल ही सकता है ना। ईवो की माउथ पकड़ के उसके होठों पे किस करना शुरू करते हैं, उसकी लिप पर लगातार बाइट किए जा रहा था। ईवो को बहुत ही पेन हो रहे थे। कुछ देर पहले ही जान ने ईवो के साथ इतना कुछ कर दिया, उसकी बॉडी के साथ बहुत ही टॉर्चर कर रहे थे। जान जब भी ईवो के साथ इंटीमेट होते हैं उसको कुछ समझ में नहीं होता है, वो बिल्कुल पागल बन जाते हैं, ईवो को खा ही डालेगा, वो ऐसा कुछ करते हैं। और अचानक डोर पर लॉक होते हैं। जान बोलते हैं इस टाइम पर कौन गधा आ गई है, अब मैं किसी को देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ईवो के साथ टाइम स्पेंड करना है और मुझे उसको पनिशमेंट देना है। जान के डैड बाहर से आवाज़ लगा रहे थे जान दरवाज़ा खोलो, मैं आया हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। और तुम ऑफिस क्यों नहीं आए, तुम इतनी जल्दी घर क्यों वापस आ गए हो? हाँ, जान अंदर से बोलते हैं डैड यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ईवो कहीं तुमने डैड को कॉल तो नहीं किया है ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ईवो बोलते नहीं, मैंने कॉल नहीं किया है। जान बोलते हैं तुमने मुझे वॉशरूम में बंद करके मेरे डैड को कॉल करके यहाँ पर बुलाया है, लेकिन क्यों? जान की बात सुनकर ईवो बोलते हैं मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और मैं फ़ोन कैसे कर सकता हूँ? आपने तो घर की फ़ोन की तार कट कर दिया है ना। जान बोलते हाँ एक बात ये सही है, लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ईवो बोलते हैं क्या अभी भी आप यही बातें बोल रहे हो? जान ईवो को बोलते हैं हाँ, क्योंकि तुम हो ही इतना ब्यूटीफुल, क्या तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? ईवो बोलते हैं क्या ब्यूटीफुल होना क्या बुरी बात है? ब्यूटीफुल होने से क्या उस इंसान किसी के ऊपर भरोसा नहीं जीत सकते हैं? आप मुझे भरोसा करके देख सकते हो। जान बोलते नहीं, तुम्हारा ब्यूटीफुल होना ही तुम्हारा दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ईवो बोलते हैं हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जान आपको नहीं लगता है कि ब्यूटीफुल होने से कोई इंसान गलत नहीं हो जाते हैं और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकते हैं? आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपका भरोसा जीत कर दिखाऊंगा। जान ईवो को बोलते हैं नहीं, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम हो ही इतना हैंडसम और किसी हैंडसम लड़के को भरोसा नहीं किया जा सकता है।
ईवो बोलते हैं, ऐसा किसने कहा है? हैंडसम लड़के भी भरोसेमंद हो सकते हैं। आपको मुझे एक मौका देना चाहिए जान। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आप मुझ पर शक कर सकते हो। जान बोलते हैं, आप इन सारी बातों को छोड़ो, क्योंकि इन सारी बातों से कुछ नहीं होने वाले हैं। जान के डैड बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जान बोलते हैं, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं, आपको यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है? आप यहाँ पर क्या करने आए हो? जान के डैड बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ क्या तुम लोगों से मिलने के लिए? जान बोलते हैं, हाँ लेकिन अभी नहीं। अभी मैं और ईवो अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन आपने आकर हम दोनों के बीच में बहुत ही दरारें डाल दिया है। आपकी वजह से अब मुझे ईवो से दूर रहना पड़ेगा। जान के डैड बोलते हैं, क्या कैसी बेशर्म जैसे बातें कर रहे हो? ये कोई टाइम है क्या रोमांस करने की? और तुम किस तरीके की रोमांस करते हो मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम ईवो के साथ क्या करने लगे हो जान आजकल? मैंने सुना है तुम उसके साथ बहुत ही टॉर्चर करते हो। क्या ये सच है? तुमने उसको पेट के साथ बांध के रखा था? जान गुस्सा होकर बोलते हैं, इसका मतलब वो यंग आपको जाकर सब कुछ बता दिया है ना? तो जान के डैड बोलते हैं, उसने मुझे इसलिए बताया है क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर भेजा था, और वो जब यहाँ पर आकर ये सब कुछ देखा है तो वो जाकर मुझसे तो कहेगा ही ना, क्योंकि वो ईवो को पसंद करते हैं और मैंने तुम्हारे साथ उसकी शादी करा दिया है, यांग के साथ ना करा के। यांग मुझसे तो नाराज़ हो ही सकता है, मैंने उसकी प्यार उसे छीन लिया है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। मैंने ईवो की लाइफ तुम्हारे साथ शादी करा के डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईवो, मैं सच बोल रहा हूँ ना? ईवो बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसने कहा? जान के डैड बोलते हैं, झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या जान ने तुम्हें बेड के साथ बांध के नहीं रख के गया था क्या? और यंग ने तुम्हें नहीं बचाया है? ईवो बोलते हैं, वो तो गलती से हो गया है और कुछ नहीं। जान ईवो की तरफ देखते हैं। जान के डैड बोलते हैं, अब तुम झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना सूट नहीं करता है, समझे ईवो? यांग अंदर आ जाओ। जान यांग के नाम सुनकर ही गुस्सा हो जाते हैं और वो दरवाज़ा बंद करने ही लगते हैं। यांग दरवाज़ा पकड़ लेते हैं और अंदर चले आते हैं और उसके डैड को बोलते हैं, देखा जान कितना एग्रेसिव है, वो कैसे करते हैं। वो मेरे मुंह के ऊपर दरवाजे को बंद करने वाले थे। जान के डैड बोलते हैं, जान तुम बदतमीजी करना बंद कब करने वाले हो और ईवो के साथ जेंटली रहना शुरू कर दो, वरना मैं तुम्हारे साथ ईवो की डिवोर्स करा दूंगा। जान अपने डैड को बोलते हैं, क्या आपने क्या कहा? आप मुझे और ईवो को अलग करने वाले हो? आप होते कौन हो हम दोनों को अलग करने वाले? उसके डैड बोलते हैं, मैं ही हूँ तुम्हारे डैड, जो तुम्हारी और ईवो की शादी करने में सबसे बड़ा हाथ रखा था, और अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अलग भी कर सकता हो, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैंने सही कहा ना जान? जान अपने डैड की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और ईवो, क्या तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? ईवो जान की तरफ देखकर बोलते हैं, नहीं। जान ईवो की तरफ देखकर मुस्कुरा के बोलते हैं, देखा आपने सुन लिया ना, आपको यंग ने जो कुछ भी कहा उसने झूठ कहा। ईवो बोल रहे हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ से जा सकते हो, और हाँ इसको भी अपने साथ ही लेकर जाइए। यंग बोलते, नहीं ईवो जान की डर से झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद उसको उस रस्सी से खोला था, उसके हाथ पैरों पर चोट की निशाने होंगे। जान ईवो की हैंड की तरफ नोटिस करते हैं। ईवो की हैंड पे रेड निशान बन चुके हैं। ईवो जान की नज़र को देखते हुए अपनी हैंड को छुपाने की कोशिश करते हैं। जान की डैड ईवो की हैंड पकड़ के बोलते हैं, ये क्या है? तुम झूठ बोल रहे थे ईवो, मैंने तुम्हारी फेस देखकर ही सब कुछ जान चुका था। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या जान की डर से तुम्हें जान कुछ नहीं कर सकते हैं? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ तुम मुझसे खोलकर बातें करो। तुम अगर कहोगे तो मैं अभी तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा और जान के साथ तुम्हारी डिवोर्स करा दूंगा। ईवो बोलते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं अपने हस्बैंड को एक मौका देना चाहता हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उनकी तरफ से सही है, क्योंकि उनको शक है कि मैं यांग के साथ कहीं भाग ना जाऊँ, लेकिन मैं यांग को अभी पहले जैसा पसंद नहीं करता हूँ। जान बोलते, क्या पहले जैसा पसंद नहीं करते हो? इसका क्या मतलब? क्या तुम अभी भी उसको थोड़ा सा भी पसंद करते हो? ईवो की हैंड पकड़ के दीवार के साथ पुश कर देते हैं। जान के डैड जान को ईवो से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जान
इतना ज़्यादा एनर्जी के साथ ईवो को पकड़ के रखा था कि कोई उसको छुड़ा नहीं पा रहे थे। यांग जान को खींचकर पीछे की तरफ धकेल देते हैं और बोलते हैं, हम दोनों के सामने ऐसा करने की कोशिश कैसे कर सकते हो जान तुम? ईवो, इसके बाद भी तुम उसके साथ रहना चाहते हो? ईवो अपनी हैंड पकड़ के दीवार के साथ बैठ जाते हैं और रोना शुरू करते हैं। तो जान के डैड बोलते हैं, चलो ईवो, मैं समझ गया मुझे क्या करना है, और ईवो को हैंड पकड़ के खड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। लेकिन ईवो वो बैठे हुए हैं और रोना वो कंटिन्यू करते हैं। और जान ईवो की तरफ देख रहा था कि वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या करते हैं। यहाँ पर जान के डैड ईवो को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ईवो बैठकर रो रहा था। जान सिर्फ उसी को ही देखे जा रहे थे। ईवो आखिर में करना क्या चाहते हैं? ईवो की तरफ देखते हुए जान थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। उसको बुरा लग रहा था। ईवो की आंखों पर आंसू देखकर पहली बार जान को बुरा लग रहा था। वो ईवो को देखते हुए बोलते हैं, ईवो, मैं तुम्हें इसके बाद कभी भी इतना परेशान नहीं करूँगा और नहीं शक करूँगा। आई प्रॉमिस, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। और उसकी हैंड पकड़ के बोलते हैं, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा प्यार ही है जो तुम्हारे लिए शक पैदा कर देता है। ईवो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम्हारा गलती है क्योंकि तुम इतना ब्यूटीफुल और हैंडसम हो। अगर एक हैंडसम लड़का मेरे सामने होगा और मैं उस पर शक नहीं करूँगा तो ऐसा कैसे हो सकते हैं? ईवो अभी भी जान की बात सुनकर वो गुस्सा करेगा या फिर स्मेल करेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो जान बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे, लेकिन वो अंत में जो बोला है कि इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल हो, इस बात पर जान को गुस्सा आ रहे थे। जान दोबारा से ईवो की हैंड पकड़ के बोलते हैं, कुछ तो कहो, तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुम क्या करना चाहते हो? डैड तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। ईवो प्लीज़ रुक जाओ ना। ईवो जान के हाथ हटाते हुए बोलते हैं, बस करिए आप, बहुत हो गया है, मैं थक गया हूँ। आपके शक की वजह से मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मैं खुद से ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ या फिर आपके साथ रहना चाहता हूँ। जान प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सोचने दीजिए कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। आपकी शक इतना बढ़ गया है कि मैं अब जीने में भी डर लगता है मुझे हर टाइम आपके बारे में ही सोचकर मैं डर जाता हूँ। कहीं आप पीछे से आकर मुझे पकड़ न ले और मुझे ये ना कहे कि ईवो तुमने कुछ क्या किया, कोई घर पे आया था क्या, किससे मिलने के लिए तुम बाहर गए थे क्या, तुम्हारी बॉडी पर कोई निशान तो नहीं है? आपकी इन सारी बातों से मैं रोज़ रोज़ परेशान हो गया हूँ। जान अगर आप मुझसे प्यार करते हो और आप मेरा हस्बैंड हो तो आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। एक ऐसा प्यार है जिस प्यार में भरोसे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जान ऐसा मत कीजिए, आप मुझ पर भरोसा करना सीख लीजिए। जब आपको मुझ पर भरोसा होने लगेगा मैं खुद आपके पास लौट आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। ईवो की बात सुनकर जान ईवो की हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा से तुम पर शक नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। प्लीज़ डैड ईवो को यहाँ से मत लेकर जाइए, मैं ईवो के अलावा नहीं रह सकता हूँ। जान के डैड बोलते हैं, नहीं, उसने अगर कह दिया है कि वो मेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं उसको लेकर ही जाऊँगा क्योंकि यही सही होगा। तुम दिन ब दिन साइको बनते जा रहे हो और अब तुम्हें तुम्हारी ये शक करने की आदत को छोड़ना होगा। अगर तुम इसको नहीं छोड़ सकते हो तुम लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। जान मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, शादी से पहले भी कहा था कि तुम ईवो से शादी करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा पागल मत बनो। जान तुम शादी से पहले तो ऐसा नहीं थे ना, शादी के बाद तुम्हें अचानक क्या हो गया है बेटा? तुम इतना ज़्यादा सस्पेक्टिव कैसे बन गए हो? हाँ, ईवो को लेकर इतना ज़्यादा सस्पेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हें शक करने की ज़रूरत हो। हाँ ठीक है, वो हैंडसम है, वो ब्यूटीफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो कुछ भी करेगा। वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। उसने यांग को पसंद करता था लेकिन अभी नहीं करता है। वो तुमसे शादी करने के बाद वो यांग से बात भी नहीं करता है। जान बोलते हैं, वो तो इसलिए क्योंकि मैं उसको फ़ोन पे बात नहीं करने देता हूँ, वरना ईवो पता नहीं यांग के साथ क्या क्या करता।
इस बात को सुनकर ईवो की आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या अगर मेरे हाथ पर फ़ोन होता और मैं यांग के साथ पता नहीं क्या करता? जान ऐसा कैसे बोल सकते हैं? जान की इस बात पर ईवो ने अब परमानेंटली ठान लिया है कि वो यहाँ से चले जाएगा, यहाँ पर नहीं रुकेगा। जान के डैड को बोलते हैं, अंकल मुझे यहाँ से लेकर चलिए, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, वरना मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन मैं जानता हूँ जैसे ही आप यहाँ से चले जाओगे जान मुझे यहाँ से निकलने नहीं देगा, इसलिए मैं आपके साथ ही जाना पसंद करूँगा। तो फिर जान के डैड बोलते हैं, हाँ ठीक है, चलो कपड़े पैक कर लो और मेरे साथ चलो। जान ईवो को पकड़ के बोलते हैं, ऐसा मत करो ना। सबके सामने उसको टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम मेरी इस हक को मिस नहीं करने वाले हो? जिस तरह से मैं तुम्हें किस करता हूँ, तुम्हें टच करता हूँ, क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगे? ईवो जान को चुप कराते हुए बोलते हैं, चुप हो जाइए, यहाँ पर डैड है, वो सब सुन लेंगे, उनको कैसा लगेगा? जान बोलते हैं, सुनने दो, लेकिन तुम यांग के साथ यहाँ से नहीं जा सकते हो। ईवो बोलते हैं, मैं यांग के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके डैड के साथ जा रहा हूँ। यांग आपके डैड के साथ नहीं रहते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो, और मैं उनके साथ बहुत ही सेफली रहूँगा। लेकिन हाँ, आपको इस शक को दूर करना होगा, क्योंकि आपने अभी जो कहा है उसके बाद मैं एक पल के लिए सोच भी लिया था कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा है अगर मेरे पास फ़ोन होता तो शायद पता नहीं मैं यहाँ के साथ क्या नहीं करता। और अब मैं आपकी इसी बात पर डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, और इसलिए जाना चाहता हूँ कि आपकी शक जो है मुझे दिन ब दिन पागल बनाते जाएगा। आप खुद तो पागल बनते ही जा रहे हो, मुझे भी पागल कर दोगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके साथ बहुत ही अच्छे सा पीसफुल लाइफ स्पेंड करने के लिए, लेकिन आप हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसे लेकर आते हो और मुझ पर शक करते रहते हो। जो मैं करता भी नहीं हूँ उसको लेकर भी आप शक करते हो। अगर थोड़ा सा भी मुझे चोट लग जाए, आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आकर शायद मेरे साथ ज़बरदस्ती करके गए हैं, या फिर मैंने उसके साथ कुछ करने के लिए उसको उकसाया है। आपकी इन हरकतों की वजह से मैं बहुत थक गया हूँ जान। आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, और आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। जान ईवो की हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने क्या कहा? क्या तुम मुझे पागल बोल रहे हो? मैं पागल हूँ क्या? मैं पागल बिल्कुल नहीं हुई वो, तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं सिर्फ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और कुछ नहीं। और मेरा शक जो है ऐसे ही नहीं है, वो तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत वाइट है, और इस बॉडी पर एक भी निशान की खरोच भी मैं देख लेता हूँ ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई आकर कुछ कर लिया है, या फिर तुम जानते हो। इस पे मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अच्छी तरह से नहीं रह सकते हो क्या? तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी भी काम को करने की? मैंने कितनी बार कहा है तुम रेस्ट करो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी पर एक भी खरोच के निशान मैं नहीं देख सकता हूँ। ईवो जान को बोलते हैं, वो क्या जो आप मेरी बॉडी पर निशान बनाते हो हर रोज़, उसका क्या जान? जान ईवो को बोलते हैं, वो मेरा है, और उसको देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि उस निशान को आपने बनाया होता है। अगर गलती से भी किसी काम को करते हुए मुझे खरोच भी लग जाते हैं, इसके लिए भी शक करना ज़रूरी है क्या? और आप तो ऐसे इंसान हो, आप तो घर में भी सीसीटीवी के साथ वॉशरूम में भी कैमरा लगा के रखते हो, जिससे एक इंसान को बहुत ही अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना कुछ होने के बावजूद मैं आपके साथ रुकना चाह रहा था, लेकिन आपकी हर एक शब्द मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जान। मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, जैसे आप मुझ पर शक करना बंद कर दोगे मैं आपके पास लौट आऊँगा। और आई प्रॉमिस, मैं किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ जिससे आपको मुझ पर शक हो। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करना सीख ले। जान ईवो की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सिर्फ ईवो को ही देखे जा रहा था और एक ही बात बोले जा रहे थे, ईवो ऐसा मत करो, मैं कैसे रह पाऊँगा? तुम जानते हो मैं एक सेकंड के लिए भी अगर तुम्हें नहीं देखता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ, और इस तरह से तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, मैं तो बिल्कुल ही मेंटल बन जाऊँगा। सच बोल रहा हूँ ईवो, ऐसा मत करो। लेकिन ईवो जान की कोई भी बात पर कोई ध्यान ना देते हुए वो अपने बैग पैक कर लेते हैं और जान के डैड के साथ
बाहर चले जाते हैं। जान उसको बहुत बार रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके डैड की वजह से उसको नहीं रोक पाते हैं। यांग उन दोनों के पीछे ही जा रहा था। जान को बहुत ज़्यादा इस बात का बुरा लग रहा था कि इन दोनों के साथ यांग भी है, जिसको वो इतना शक करता है, और अब वही इंसान ईवो के पीछे पीछे जा रहे हैं। जान को कैसे अच्छा लग सकते हैं। ईवो की इस रवैया को देखकर जान को बहुत तकलीफ होते हैं। जान खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद को नहीं संभाल पाते हैं। वो जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। पूरे कमरे में उसके रोने की आवाज़ें गूंज रहे थे। ईवो जब यहाँ से जा रहे थे, उसको भी जान की रोने का आवाज़ सुनाई दे रहा था, लेकिन क्या करता। अगर ऐसे ही जान के हर एक शक को वो माफ़ करता जाएगा तो जान के शक दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे, और जान इससे भी ज़्यादा बुरा व्यवहार ईवो के साथ करना शुरू कर देगा। इसलिए ईवो को यही सही लगा कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और जान को ये समझने के लिए टाइम देना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो गलत है, ताकि जान को समझ में आ जाए। उसके बाद वो ईवो पर शक ना करे। लेकिन जान वो तो रो ही जा रहे थे। ईवो जान की रोने की आवाज़ सुनकर उसको बहुत बुरा लग रहा था। वो वापस आने के लिए जान के डैड उसकी हैंड पकड़ के रखा था। ईवो उनकी हैंड चुराकर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ईवो की हैंड टाइटली पकड़ लेते हैं और बोलते, नहीं ईवो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। अगर आज तुम उसके पास लौट गए ना, तो जान को ये बात कभी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या गलती कर रहा है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा और उसको समझाने की कोशिश करना होगा कि जान जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। उसको आप खुद को बदलना चाहिए और तुम पे शक करना बंद करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बात बहुत ही अच्छी तरह से ठान लिया है कि अगर जान खुद को नहीं बदल पाया तो मैं तुम्हें जान के साथ डिवोर्स करा के यांग के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा। तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगोगे, और मैंने तुम्हारे साथ जो गलती कर दिया है इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। ईवो जान की डैड को बोलते हैं, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं जान से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ वो मुझे लेकर बहुत शक करता है, लेकिन उसका प्यार ही ऐसा है कि उसको शक करने में मजबूर कर देता है। शायद मैं और आप इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे, और इसीलिए मैं उसको समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, जिसलिए वो मुझ पर शक कर रहे हैं, और उसको भी मौका देना चाहता हूँ ताकि वो अपने आप को सुधार पाए। और इसीलिए मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी रोने की आवाज़ मुझे पागल कर रहे हैं। मैं उसको छोड़कर कैसे जाऊँगा। जान के डैड ईवो की हैंड पकड़ के उसको खींचकर लेकर जाते हैं और बोलते हैं, चलो मेरे साथ, तुम्हें उसको यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। मैं जानता हूँ मेरा बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत बदल गए हैं। वो दिन ब दिन उसके शक बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे वो पागल होते जाएगा, और उसको खुद को पहचानने की ज़रूरत है कि वो क्या है। ईवो जान के डैड के साथ यहाँ से चले जाते हैं। उसको बहुत बुरा लग रहा था जान के लिए। जान यहाँ पर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसको ईवो को यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था, यही सोचकर वो परेशान हो रहा था। अगर ईवो यहाँ से चला गया तो पता नहीं कि वो क्या करेगा, और यांग यांग भी साथ में ही गए हैं। जान यही सोचकर और भी ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन क्या करता, उसके डैड साथ में है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जान अपने डैड से बहुत डरते हैं। उसकी डैड ने ही ईवो के साथ जान की शादी तय किया था। तब जान ईवो से शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ईवो को जान ने देखा, उसको शादी करने का मन किया, और वो शादी के बाद ईवो के साथ इतना खुश लग रहे थे। लेकिन ईवो इतना हैंडसम और ब्यूटीफुल है। ईवो की यही हैंडसमनेस उसको डुबो दिया है। ईवो ने कभी सोचा भी नहीं था इतना हैंडसम होने की वजह से अपने हस्बैंड से इतना टॉर्चर सहना पड़ेगा, और इतना शक करेगा वो उस पर। ईवो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे जान को उस पर शक करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जान ने एक मौका भी नहीं छोड़ा है उसको शक करने के लिए। वो हर एक चीज़ को यही तरीके से सोचते हैं और ढूंढते रहते हैं कि शायद ईवो के साथ किसी ने कुछ किया होगा, या फिर ईवो ने। उसके दिमाग में हमेशा से ही ऐसा चलते हैं। वो धीरे धीरे से पागल होने लग गए थे, क्योंकि ईवो यहाँ पर नहीं है। वो ईवो को वापस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन कैसे ले आ पाएगा। ईवो तो उसके डैड के साथ चला गया, और वो जा भी नहीं सकते हैं उसको लाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो शक के कीड़ा है वो अभी तक मरा नहीं है। वो दिन ब दिन और भी बढ़ते जा रहा था। अब
एक हफ्ता हो गया है। जान कमरे में खुद को बंद कर लिया है और पागल जैसा हो गया है। वो खाना पीना छोड़ दिया है सिवाय शराब के। वो शराब पीते पीते इतना टल्ली हो चुके हैं कि उसको कुछ याद नहीं रहते हैं कि कब क्या और क्या हो जा रहे हैं। उसने तो ईवो के बारे में इतना सोच रहा था, अब तो उसको ईवो की याद भी कम पड़ने लग गए थे, क्योंकि जान ने इतना ड्रिंक कर लिया था इन 7 दिनों में। जान की दिमागी हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वो अब कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहे थे। अब जाकर ईवो ने डिसाइड किया है वो शाहजहान के पास चला जाएगा, क्योंकि शाहजहान के कोई खबर नहीं आ रहे थे उन लोगों के पास। कैसे आएगा? शाहजहान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और वो ऑफिस जाना बंद कर दिया। ऑफिस में पहले से ही फ़ोन करके बोल दिया था कि वो घूमने के लिए जा रहे हैं 1 महीने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। ये वो अच्छी तरह से जानता है जान घर के अंदर ही है। जान के डैड ईवो को बहुत देर तक रोकने की कोशिश करते हैं। नहीं, 7 दिन हो गए हैं, जान ने तुम्हें देखने के लिए एक बार भी नहीं आया। अगर वो तुमसे इतना प्यार करता तो वो ज़रूर आता। ईवो बोलते हैं, नहीं अंकल, मैं नहीं मानता हूँ कि जान जानबूझकर मुझसे मिलने नहीं आया है। शायद उसको कुछ हो गया है, इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ पाया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो शक की वजह से भी हुआ ना, फिर भी मुझसे मिलने आ जाता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कहीं यांग मेरे साथ तो नहीं है ना। लेकिन जान नहीं आए, इसका मतलब वो बीमार ज़रूर होंगे या फिर किसी ऐसी मुसीबत में होंगे जो हमें जाकर देखना चाहिए। जान के डैड बोलते हैं, मैं उसका डैड हूँ, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ और तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो, जबकि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। ईवो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ईवो बोलते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने हस्बैंड को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने देख लिया है और मुझे अब उनके पास जाना है। जान के डैड उसको बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, ईवो जान के पास लौट ही जाते हैं। उसको कोई नहीं रोक पाते हैं। ईवो घर वापस आने के बाद देखते हैं दरवाज़ा बंद है। बहुत देर तक नॉक करते हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। ईवो बाहर से बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं। ईवो को ऐसा लगता है शायद जान बाहर गए होंगे। वो जब कमरे के अंदर जाएगा, ईवो को बाहर देखकर उसको साथ अंदर लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईवो नहीं जानते हैं कि जान इस कमरे के अंदर ही है। खुद को बंद करके रखा है। शराब पी पी कर खुद को इतना टाल बना दिया है कि उसको कुछ याद भी नहीं है कि कौन कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। ईवो ने बहुत घंटे तक यहाँ पर इंतज़ार किया। जब देखता है कि जान बाहर से नहीं आ रहा है तो वो समझ जाता है कि शायद जान अंदर ही है, और अंदर से तुरंत एक आवाज़ आते है कुछ गिरने का। ईवो को तो घर का पासवर्ड भी पता नहीं है, क्योंकि जान ने उसको कभी पासवर्ड बताया ही नहीं है। क्योंकि जान को लगता है अगर ईवो इस घर से कहीं दूर चला गया, किसी और के साथ मिलने के लिए बाहर गया, तो इसलिए उसको कभी भी इस घर का लॉक नहीं बताया है। ईवो कैसे अंदर जाएगा, यही सोचकर परेशान हो रहा था। तो फिर ईवो ने लॉक खोलने वाले आदमी को फ़ोन किया और उसको यहाँ पर आने के लिए कहा। ईवो दरवाज़ा उस आदमी से खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। जाने के टाइम पर वो देखते हैं घर की हर तरफ चीज़ें पड़े हुए थे और बहुत ही गंदे लग रहे थे। ईवो चल के जाने के टाइम पर एक एक चीज़ को ठीक करके जा रहा था, और जैसे ही वो उन लोगों की बेडरूम तक पहुंच जाते हैं, वो देखते हैं जान नीचे पड़ा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहे थे। ईवो जाकर जान को कस के पकड़ लेते हैं। ईवो की लैंप पर जान की सर रखते हुए उसकी बालों पर हाथों से सहलाते हुए बोलते हैं, हस्बैंड आपको क्या हो गया है? आपने इतना सारा शराब क्यों पी लिया है, जबकि आपको पता है कि मैं शराब पीना पसंद नहीं करता हूँ। आपने तो शराब पीना छोड़ दिया था, फिर भी क्यों पी लिया है आपने? क्या आपको इतना गुस्सा आ गया है मुझ पर? अगर आप मुझ पर गुस्सा कर रहे थे तो मुझे लेने के लिए क्यों नहीं गए? आप अगर मुझे लेने के लिए जाते ना, मैं आपके साथ चला आता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्या आप मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, इसलिए आपने शराब पिया है? हाँ, जान कुछ नहीं बोल रहा था। ईवो समझ जाते हैं जान तो पहले से ही शराब बहुत पीते थे, लेकिन ईवो की वजह से पीना बंद कर दिया था। लेकिन अब जान पहले से भी बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गए थे
और उसी की वजह से जान के हालात खराब हो गए हैं। ईवो जान के लिए नींबू पानी बनाकर लाते हैं और उसको पिलाता है और उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं। जान थोड़ा सा होश में आने लगते हैं। उसको होश में आते हुए देखकर ईवो खुश हो जाते हैं। उसके फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं, हस्बैंड मैं आपके पास आ गया हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। आपकी ईवो आपके पास है। आप देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आप मुझ पर शक कर सकते हो। मेरी बॉडी पर कोई निशान नहीं है। आपने जो निशान बनाया था वो भी मिट चुके हैं। जान आप क्या उस निशान को दोबारा से नहीं बनाना चाहते हो? क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों पड़े हुए हो? प्लीज़ जान मेरी तरफ देखो, मैं आपके पास आ गया हूँ। आपका ईवो आपके पास लौट आया है। जान ईवो को थोड़ा सा अपनी आइज़ ओपन करते हुए देखते हैं। वो दोबारा से बेहोश हो जाते हैं। ईवो जान को इस तरह से बेहोश होते हुए देखकर ईवो फ़ोन ढूंढने लगते हैं क्योंकि वो डॉक्टर को कॉल करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास तो फ़ोन नहीं था और ना ही घर पे कहाँ पर फ़ोन है। वो जानते हैं क्योंकि जान ने घर का सब फ़ोन हटा दिया था। ईवो फिर उसको याद आते हैं कि हाँ, यहाँ पे आने से पहले जान के डैड ने ईवो को एक फ़ोन दिया है ताकि वो यहाँ पर आने के बाद उसके साथ कांटेक्ट कर सके। जान के डैड के साथ जान ने उसके साथ क्या किया क्या नहीं वो जानना चाहते हैं, इसलिए ईवो को ज़बरदस्ती एक फ़ोन खरीद कर दे दिया था। ईवो ने उसी फ़ोन का यूज़ करते हुए डॉक्टर को घर पे बुलाया है। डॉक्टर जैसे ही घर आते हैं वो जान को चेक करते हैं और बोलते हैं इसने तो बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है सिवाय शराब पीने के अलावा। ईवो डॉक्टर को बोलते हैं जल्दी से उनको होश में लाइए, उनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, उनको पता चलना चाहिए कि मैं उनके पास वापस आ गया हूँ। डॉक्टर बोलते हैं लेकिन इससे पहले आपको उनका ध्यान रखना होगा, तभी वो जाकर होश में आ पाएगा। उन्होंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया है इसलिए बहुत ही वीक पड़ चुके हैं। आप उसका ध्यान रख सकोगे ना? ईवो बोलते हैं ऑफ कोर्स, मैं अपने हस्बैंड का ध्यान रख सकता हूँ और मुझे इसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगा। डॉक्टर बोलते हैं आप इसको सूप पिलाइएगा और मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, वो बीच बीच में दे दीजिएगा। वो जल्दी से होश में आ जाएगा और पहले जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, मैं सलाइन लगा कर जाता हूँ। और उसके बाद डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं। ईवो जान के लिए सूप बनाता है। जैसे ही ईवो सूप लेकर आते हैं जान के मुंह के सामने सूप लेकर जाते हैं, लेकिन जान सूप नहीं पी रहा था। कैसे पिएगा क्योंकि वो बेहोश है और उसके मुंह में सूप देने के टाइम पे ईवो को डर भी लगा रहता है कि कहीं उसको गर्मी ना लग जाए। इसलिए जान के बारे में सोचते ही ईवो ने उस सूप को खुद ही पी लिया और अपने मुंह से जान के मुंह में किस के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करने लगा। ईवो अब इसी तरह से जान का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। अब जान पहले से ठीक हो गए हैं और वो देखते हैं ईवो उसके पास बैठे हुए हैं। ईवो को देखकर जान बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम वापस आ गए हो? ईवो बोलते हैं हाँ। जान ईवो को बोलते हैं ईवो कहीं तुमने यंग के साथ? इतनी सी बात सुनकर ईवो ने जान के होठों पर किस कर दिया। लॉन्ग टाइम किस के बाद ईवो जान से अलग होते हैं और बोलते हैं अब फिर से शक करना शुरू कर दिया है। आप मुझसे इतने दिन तक दूर रहे, खुद की क्या हालात बना दिया है, फिर भी आप शक करना बंद नहीं करोगे ना? आपको क्या लगता है अगर मैं यांग को प्यार करता क्या मैं आपके पास लौट आता क्या? आपको इतना भी समझ में नहीं आता है क्या जान? मैं आपका हूँ और मैं हमेशा आपकी ही बन के रहना चाहता हूँ। मेरी बॉडी पर कोई निशान नहीं है। ये बोलते हुए ईवो ने अपनी शर्ट को खोलने लगा। जान ईवो की हैंड को पकड़ लिया और बोलते हैं मुझे तुम पर भरोसा है, मैं जानता हूँ तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईवो बोलते नहीं, ज़रूरत है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप मुझ पर शक करें। जान की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो ईवो को बोलते हैं मैं दोबारा से तुम पर कभी शक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। ईवो जान को बोलते हैं आप रोना बंद कीजिए, मेरी बॉडी पर कोई निशान नहीं है। मैं आपको इसीलिए भी दिखाना चाहता हूँ ताकि आप दोबारा से ठीक हो जाइए और मेरी बॉडी पर निशान बना सके। जान इस बात पर मुस्कुराता है और वो बोलते हैं एक बात है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बीमार हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी पर निशान नहीं बना सकता हूँ? उसके बाद जान
ईवो को खींचकर बेड पर लेकर आते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं। उसकी शर्ट को फाड़ डालते हैं और उसकी बॉडी पर किस करना शुरू करते हैं। अब वो और भी ज़्यादा गहरा निशान बना रहा था ईवो की बॉडी पर, ताकि वो 7 डेज में भी निशान ना मिटे। ईवो बोलते हैं, आप बहुत ही रूड बन रहे हो, आपको पता है ना। जान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ईवो तुम मुझे जानते हो और मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और ये बोलते हैं वो ईवो पर टूट पड़ते हैं और उसको बहुत ही फास्टली किस कर रहा था और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। कंटिन्यूसली वो ऐसा कुछ किए जा रहा था। उसको देखकर लग नहीं रहे थे कि वो बीमार थे। ये सब कुछ करने के लिए जान हमेशा ठीक हो ही जाते हैं। तो फिर अब नेक्स्ट डे पे ईवो ने जान के डैड को कॉल करके यहाँ पर बुलाया है। जान के डैड यहाँ पर आते हैं और इन दोनों को साथ में खुश देखकर वो भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और इन दोनों को साथ में रहने की ब्लेसिंग देते हैं। अब जान और ईवो के बीच में सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। जान ईवो को मैरिज डे पे एक बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट गिफ्ट करते हैं और उस पेंडेंट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसके बारे में ईवो नहीं जानते हैं और ना ही कोई और जानते हैं। सिर्फ जान जानते हैं इसके बारे में। सबको लगता है जान पहले से बहुत ही सुधर गए हैं। अब वो ईवो पे शक नहीं करते हैं, लेकिन जिसके अंदर शक पहले से भर चुके हो उसके अंदर से शक कैसे दूर हो सकते हैं। अब तो ईवो जहाँ भी जाएगा जान उसको देख पाएगा। एक दिन क्या हुआ, ईवो वॉशरूम जाने के टाइम पे गलती से उसके पेंडेंट रूम पर ही खोलकर चला गया। जान अचानक ईवो को देख नहीं पा रहा था। कमरे के बाहर जाने के बाद ईवो अचानक गायब हो जाते हैं। जान को इतना ही दिखाई देता है। जान को ईवो पर दोबारा से शक हो जाते हैं और वो ऑफिस से तुरंत घर लौट आते हैं। और ईवो जैसे ही कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनते हैं वो दौड़कर आ जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हुए जान को देखकर शॉक हो जाते हैं। आप इस टाइम पर घर पे क्या कर रहे हो? जान तुरंत उसको दीवार के साथ पुश करते हैं और उसकी कपड़ों के अंदर हाथ डालते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। ईवो समझ नहीं पा रहा है कि जान आखिर में क्या करना चाहते हैं। वो इसके लिए घर वापस आ गए हैं। तो ईवो बोलते हैं, क्या आप मुझे इतना मिस कर रहे थे कि आप आने के बाद ही शुरू हो गए हो? जान तुरंत ईवो के पैंट के अंदर हाथ डालते हैं। ईवो जान को बोलते हैं, क्या कर रहे हो हस्बैंड? आप इतना ज़्यादा फास्ट क्यों हो रहे हो? आप धीरे से भी ऐसा कुछ कर सकते हो, मैं आपको मना थोड़ी करने वाला हूँ। लेकिन जान बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी चेक करना है। ईवो बोलते हैं, क्या चेक करना है? जान बोलते, नहीं, मैंने कहा कि मुझे अभी देखना है कि तुम मुझे देखकर कितना एक्साइटेड हो। क्या तुम अभी मुझे देखकर हॉट फील कर रहे हो या नहीं? ईवो जान जैसे उसकी प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि अचानक ही जान ने ऐसा कर दिया। और जान बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं तो ऐसे ही। ईवो बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हो और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप हाथ हटाइए, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। क्या आप घर के अंदर नहीं आने वाले हो, यहाँ पे ही? जान बोलते हैं, ईवो तुम अच्छे से तैयार हो गए हो ना? ईवो बोलते हैं, हाँ, मैं वॉशरूम गया था और मैं नहा के बाहर आया। अब मैं कपड़े पहन लिए हैं और बाल ठीक करने ही वाला था, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजे की आवाज़ सुना तो मुझे लगा। तो जान ईवो की होठों पे अपनी फिंगर से टच करते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा ईवो? ईवो बोलते हैं, मुझे लगा कि आप आए हो तो मैं जल्दी से आके दरवाज़ा खोल लिया। जान बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैं आने वाला हूँ या फिर मैं आ गया हूँ या फिर किसी और का इंतज़ार कर रहा था ईवो? ईवो बोलते हैं, नहीं, क्या आप? जान बोलते, नहीं नहीं, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। ईवो तुमने अपना लॉकेट नहीं पहना है। ईवो बोलते, हाँ, मैं वो वॉशरूम जा रहा था ना नहाने के लिए, इसलिए गलती से शायद मेरे बेड पर ही रख के चला गया और मैं अब उसको पहनने ही वाला था। लेकिन आप मुझे एक ही पूछ रहे हो? जान बोलते, ऐसे ही मैंने पूछ लिया। क्यों, मैं ये भी नहीं पूछ सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे लगा तुम मेरे लॉकेट को अब पसंद नहीं करते हो पहले जैसे, इसलिए खोल के रख दिया। ईवो बोलते, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मुझे वो पेंडेंट बहुत पसंद है और मैं अभी उसको पहनने वाला हूँ। जान बोलते, यार रुको, मैं जाकर वो लेकर आता हूँ और तुम्हें पहनाता हूँ।
ईवो बोलते हैं आपको कैसे पता होगा कि मैंने उसको कहाँ पर छोड़ दिया है? शायद मैंने बेड पर भी रख सकता हूँ या फिर कहीं और पे भी शायद रख दिया है। ईवो की बात सुनकर जान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ईवो? तुम अगर उस रॉकेट को इतना पसंद करते हो, तुम्हें इतना अच्छा लगता है, तुम ऐसे ही किसी जगह पे उसको नहीं छोड़ सकते हो, वो खो जाएगा। ईवो बोलते हैं घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं, बाहर का कोई नहीं आता है, तो कैसे खो जाएगा? और मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि मैं उस पेंडेंट को घुमा दूंगा और वो मुझसे घूम नहीं सकते हैं। तो जान बोलते हैं हाँ ठीक है ईवो, तुम इतना ज़्यादा पेशेंट क्यों हो रहे हो? चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ उसको ढूंढने में, और मैं उसको अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा। और उसके बाद जान मन में यही सोच रहा था कि जब मैं इस रॉकेट को तुम्हारे गले पे पहनाऊंगा तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा और मैं चैन के सांस ले पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें देख पाऊंगा। और अगर मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं देखता हूँ ना ईवो, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। अब मैं इस बात को तुम्हें कैसे समझाऊँ? तब जाकर जान के हाथ में वो पेंडेंट आ गया और उसको तुरंत ईवो को गले में पहना दिया। ईवो बोलते हैं हाँ अब ये ठीक है। जान बोलते हैं हाँ ठीक तो होगा ही, क्योंकि मैंने पहनाया है। और मन में बोलता है अब ये कभी नहीं छूटने वाला है, मैंने इसको इतनी अच्छे से पहना दिया, अब तुम दोबारा से इसको नहीं खोलोगी ईवो। ईवो बोलते हैं क्या कहा? जान बोलते हैं इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ईवो जान को बोलते हैं लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर मैं नहाने के टाइम में खोल कर जाता हूँ उसके बाद पहन भी तो लेता हूँ ना। तो जान बोलते हैं नहीं, तुम्हें खुद से इसको उतारने की ज़रूरत नहीं, अगर वो ऐसे ही गुम हो जाते हैं तो मैं इसको दोबारा से खरीद कर दूंगा, लेकिन तुम उसको नहीं अपने हाथों से खोलोगे। ईवो बोलते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद जान ईवो को छोड़कर ऑफिस चले जाने लगते हैं। तो ईवो जान को बोलते हैं क्या हुआ, आप ऑफिस जा रहे हो? मुझे लगा आप एकदम से घर वापस आ गए हो, अब नहीं जाने वाले हो। आप ऑफिस क्यों जा रहे हो और घर क्यों आए थे? ईवो की बात सुनकर जान बोलते हैं वो मुझे तुम्हारी याद इतना आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चाह रहा था मीटिंग से पहले मेरे ईवो की फेस एक बार देख लूं, तो मैंने देख लिया। अब मुझे ऑफिस चलना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्या तुम मुझे ऑल द बेस्ट विश करने वाले नहीं हो क्या? तो ईवो बोलते हैं हाँ ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, और मैं जानता हूँ आप हर काम बहुत ही अच्छे से करते हो और आपके काम को लेकर कोई शक नहीं कर सकता है। आई एम प्राउड ऑफ यू जान। जान बोलते हैं ईवो तुम मुझे ऐसे ही विश करने वाले हो ऑल द बेस्ट, क्या तुम मेरा मुंह मीठा नहीं करवाने वाले हो? ईवो जान की तरफ देखते हुए बोलते हैं मैं अभी जाकर मिठाइयाँ लेकर आता हूँ, फ्रिज में है, क्या आप पेस्ट्री खाना चाहते हो? जान ईवो को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके होठों पे किस करते हैं। बहुत देर तक किस करने के बाद जैसे ही जान ईवो से अलग होते हैं, ईवो समझ चुके थे कि वो इसकी बातें कर रहे थे और वो फिर से पेस्ट्री लाने की बातें कर रहा था। ईवो कितना पागल है। जान ईवो की फोरहेड पे किस करके बोलते हैं चलो अब मैं चलता हूँ, और इसके बाद जो करना है मैं घर आकर कंटिन्यू करने वाला हूँ। तुम मेरा इंतज़ार करना और तैयार रहना, ठीक है? जितना हो सके अब दिन में सो लो, क्योंकि रात को सोने का मौका नहीं देने वाला हूँ मैं तुम्हें। ईवो जान की तरफ देखते हुए शाय फील करते हैं और जान यहाँ से चले जाते हैं। अब मीटिंग ख़त्म कर लेते हैं, पूरे दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ईवो शाम को टीवी देख रहा था और कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनाई देता है। वो तुरंत दरवाज़ा खोलते हैं। जान घर वापस आ गए हैं। जान आने के बाद ही ईवो की कपड़े को खोलने लगते हैं। ईवो बोलते हैं क्या कर रहे हो, आप ऑफिस से आए हो? मुझे आपके कोट उतारने चाहिए, ना कि आप मेरे कपड़ों को खोलने वाले हो। जान बोलते हैं मैंने कहा था ना तैयार रहना, क्योंकि मैं ऑफिस आने के बाद इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो आप तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। और ईवो की कपड़े खोलते खोलते उसको बेडरूम तक लेकर चलते हैं। ईवो बहुत ही शाय फील कर रहा था जान की ऐसी हरकतों को देखकर, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि जान ऐसा ही है। उसको बेड पर लेकर जाते हैं और तुरंत उसको पुश कर देते हैं और वो वहाँ पर खड़े होकर खुद के कपड़े भी खोलने लगते हैं। जैसे ही वो खुद भी नेकेड हो जाते हैं, जान ईवो को घूरे जा रहा था और ईवो जान को देखकर बहुत ही रेड हो जाते हैं और उसकी गाल बहुत ही ब्लश कर रहा था। ईवो नीचे की तरफ देखते हैं और जान ईवो के ऊपर चले आते हैं। जान ईवो की होठों पे किस करते हैं और अपने हाथों से ईवो की हर एक एवरी पार्ट को टच कर रहे थे। ईवो थोड़ा सा हॉट हो जाते हैं। जान खुद को ईवो में इन करते हैं और जैसे ही ईवो
मन करना शुरू करते हैं। जान उसकी होठों पे लिक करना शुरू करते हैं। ऐसे ही बहुत देर तक ये सब कुछ चलते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जान ईवो की फोरहेड पे किस करते हैं और उसको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और खुद तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही एवरी डे बीतते जा रहा था। लेकिन अचानक और एक दिन क्या हुआ, ईवो गलती से नहीं, वो जानबूझकर अपनी रॉकेट को बेड पर गिरा के वॉशरूम चला गया और बाहर आने के बाद उसको पहन भी नहीं रहा था, क्योंकि ईवो समझ चुके हैं कुछ जो वो अब खुद से जानने के लिए और उसको प्रूव करने के लिए कुछ देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि जान आंखें में क्या वो रॉकेट खोलने के बाद ही आ जाते हैं तुरंत, या फिर ये सिर्फ उसका सोच है कि वो शक कर रहे हैं जान पर कि जान पहले जैसे ही उस पर शक करते हैं। लेकिन ईवो का शक वो गलत नहीं है, वो सही है। दरवाजे पर नॉक होते हैं और जान घर वापस आ जाते हैं और आने के बाद ही ईवो के साथ वही हरकतें करने लगते हैं। उसके हर एक पार्ट्स को टच करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि शायद उसने किसी और के साथ कुछ किया तो नहीं ना। लेकिन जैसे उसको एक बात समझ में आ जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तब वो दोबारा से ऑफिस चले जाते हैं। तो ईवो आप उसको पता चल ही गया है कि जान उस पर शक करता है और उसकी शक की आदत अभी तक गए नहीं। जान बोलते हैं, क्या हुआ ईवो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ईवो जान को देखकर बोलते हैं, क्या अभी भी आप मुझ पर शक करते हो। जान, झूठ मत कहना। जान ईवो की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे, मुझे डर लग रहा है ईवो। क्या तुम मुझे दोबारा से छोड़ के जाने वाले हो। ऐसा मत करना, क्योंकि इस बार अगर ऐसा किया तो मैं मर ही जाऊंगा। ईवो जान को टाइटली पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा जान, लेकिन आप मुझ पर शक क्यों करते हो। आपको इतने दिनों में भी पता नहीं चला क्या कि मैं आपसे कितना प्यार करने लगा हूँ और मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। जब से मेरी शादी आपसे हुई है मैंने कभी यांग से मिला भी नहीं और ना ही उससे बात करने की कोशिश की और ना ही किसी और से, तो आप मुझ पर शक क्यों करते हो जान। आपने देखा ना, जब भी आप घर वापस आए आप जैसे मुझे छोड़कर गए वैसे ही मिले, तो आप फिर क्यों शक करते हो मुझ पर। जान बोलते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ईवो बोलते, झूठ मत बोलो, मैंने देखा है आप उस रॉकेट जब भी मैं खोल कर रखता हूँ आप तुरंत घर आ जाते हो और उस रॉकेट पर कैमरा लगा हुआ है ना, जिससे आप मुझे देख सकते हो। और जब भी मैं उसको खोल देता हूँ तब आपको शक होने लगता है, क्योंकि आप तब मुझे देख नहीं पाते हो और घर वापस आ जाते हो। जैसे ही आपका शक दूर हो जाता है आप ऑफिस चले जाते हो। ऐसा कब तक चलेगा जान, आप तो आपको समझ लेना चाहिए, फिर भी आप मुझ पर शक किए जा रहे हो। जान, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और मैं अब आपके बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। जान इस बात को सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्या तुम बच्चे को जन्म देने वाले हो ईवो। ईवो जान को देखकर मुस्कुराता है और बोलते, हाँ, और इसी वजह से मुझे थोड़ा सा एलर्जी हो गया था और मैं इस रॉकेट को खोल के वॉशरूम गया था वो वॉमिटिंग करने के लिए, लेकिन आप हमेशा से ही घर वापस आ जाते हो, तो मुझे शक होने लगा कि आप मुझ पर शक करते हो। जान ईवो को टाइटली हकाते हुए बोलते, सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया, लेकिन ईवो तुम भी जान अनजाने में मुझ पर शक किया ना ईवो, कि मैं तुम पर शक करता हूँ, ये भी तो एक शक ही है ना। देखो अब तुम मुझे नहीं बोल सकते हो क्योंकि तुम भी मुझे शक करने लगे हो। अगर तुम मुझे शक नहीं करते तो इस रॉकेट को खोलकर नहीं रखते और ये देखने के लिए कि मैं घर वापस आता हूँ या नहीं। ईवो जान की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है। जान ईवो को बोलते हैं, क्या हुआ तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। ईवो बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो कितना डीपली सोच सकते हैं। लेकिन जो भी हो, मुझे अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, लेकिन अब तो मुझे आप शक करना बंद करोगे ना, क्योंकि अब हम दोनों डैड बनने वाले हैं। जान ईवो को गोद में उठाकर नाचने लगते हैं। ईवो बोलते हैं, मैं गिर जाऊंगा। जान बोलते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, तुम्हें गिरने कभी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाला हूँ ईवो। ईवो बोलते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे आप पर भरोसा है। और अब बहुत ही अच्छे से इन दोनों की लाइफ गुजर रहे थे, ये दोनों बहुत खुश थे। तो ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जान के डैड भी बहुत खुश है, वो ग्रैंडफादर बनने वाले हैं। तो अब टाइम को स्किप करते हुए वो दिन आ जाते हैं जब ईवो बेबी को जन्म देने वाले हैं। इन दिनों में जान ने ईवो को बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अब ईवो ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया और इस बेबी बॉय का नाम रखा है जानी।
और जान ई बहुत ही क्यूट है। इसको देखकर जान और ईवो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। जान तो इतना खुश है डैड बनने के बाद कि जान ई को खुद से अलग ही नहीं होने दे रहे थे। लेकिन जान के डैड उसको अपने गोद में लेना चाहते हैं, इससे वो उसके हाथ से उसको छीन लेते हैं और बोलते हैं चलो मुझे मेरे ग्रैंड सन के साथ खेलने दो और तुम दोनों साथ में बात करो। ईवो तुम जान को समझाओ, वो हमेशा खुद को क्या समझता है कि जान ही को वो खुद के पास रखेगा, हम क्या घास काटने वाले हैं। तो जान मुस्कुरा के बोलते हैं हाँ चलिए आप अभी उसको लेकर जाइए, लेकिन बाद में मुझे आपसे उसको लेना ही होगा क्योंकि मैं उसके अलावा नहीं रह सकता हूँ, जैसे मैं ईवो के अलावा नहीं रह सकता हूँ। ईवो बोलते हैं अब उस पर भी शक नहीं करने वाले हो ना। जान मुस्कुरा के ईवो की होठों पे किस कर लेते हैं। बहुत देर तक किस करते हैं। लॉन्ग टाइम किस करने के बाद जब ये दोनों अलग होते हैं, जान बोलते हैं मेरा प्यार ऐसा ही है ईवो, अब मैं जान ई पर शक करूँगा या नहीं ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। ईवो बोलते हैं क्या, इसका क्या मतलब है जान, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। जान बोलते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं जानबूझकर तुम पर और जानी पर शक करने वाला हो क्या। ऐसा नहीं है ना, मैं खुद से कभी तुम दोनों पर शक नहीं करूँगा, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है तो फिर ईवो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाने वाले हो। मैं गलती से भी ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे माफ़ कर दोगे ना। ईवो जान को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ आप जानबूझकर नहीं करते हो, ये आपकी एक आदत है जो आप खुद से चाहकर भी इसको छुड़ा नहीं पा रहे हो। लेकिन हाँ मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा और ना ही जान ही आपको छोड़कर जाएगा। अब जाकर जान दोबारा से अपनी डैड से जान ई को अपने गोद में ले लेते हैं। ईवो बोलते हैं मुझे भी दीजिए, मुझे भी उसको गोद में लेना है। जान बोलते हैं ठीक है हम दोनों साथ में उसको गोद में लेते हैं। इसके बाद दोनों ही साथ में उसको बहुत ही प्यार दे रहा था। तो यहाँ पर दी एंड करता हूँ। आप लोग को ये स्टोरी कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।